नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज आए हैं दोस्तों काशीपुर के प्रसिद्ध राजकीय पॉलिटेक्निक में, और आज यहां पर बहुत इंफॉर्मेटिव एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी अपने राजकीय पॉलिटेक्निक के माध्यम से यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आज का जो लाइव सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लाइव सेशन में हम आपको पॉलिटेक्निक काशीपुर की उन विशेषताओं को बताएंगे जो शायद अभी तक आपके संज्ञान में ना हो, या हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन क्या कुछ अपडेट यहाँ से आ रहा है वो सारा अपडेट आज हम आपको राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर से दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर अभी हम सर से मिलेंगे और आज करेंगे पूरे पॉलिटेक्निक का बहुत ही सुंदर एक वीडियो और विश्लेषण कि क्यों आज काशीपुर का ये पॉलिटेक्निक पूरे उत्तराखंड में एक विशेष पहचान बना रहा है। क्या कारण है कि आज इस पॉलिटेक्निक में करे हुए जो बच्चे कोर्सेज जो करते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक अपने जीवन में कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हमारे काशीपुर वासियों के लिए, हमारे ज़िला उधम सिंह नगर के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आप ज़रूर हमारे साथ आइएगा। अभी कुछ ही क्षणों में हम अपना बेहतरीन एक लाइव आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रही है। पहला मैंने इंट्रो वीडियो आपके लिए बनाया है, जिससे कि आज आपको पता लगे कि आज का जो वीडियो है आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं काशीपुर के प्रसिद्ध राजकीय पॉलिटेक्निक में, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉलिटेक्निक माना जाता है। जितने भी पॉलिटेक्निक आज पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं उसमें राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर एक अलग पहचान रखता है। चाहे बात करें शिक्षा की, चाहे बात करें खेल की, और या बात करें यहाँ पर सिखाई जाने वाले बच्चों से रिलेटेड भविष्य के निर्माण की जो योजनाएं यहाँ पर बनाई जाती हैं, जो यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, वो पूरे ही डेडिकेशन के साथ देते हैं और पूरी ही तसल्ली के साथ बच्चों को एक ऐसा मार्गदर्शन देते हैं जिससे कि बच्चा भविष्य निर्माण करता है। हमारे सामने यहाँ पर नीरज कुमार आर्या जी यहाँ पर हमारे सामने हैं और हम इनसे मुखातिब हैं। आइए इनसे बात करते हैं आदरणीय नीरज कुमार आर्या जी से, जो कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक में कार्यरत है। सर, थोड़ा सा आप अपना हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार आर्या है जी। मैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस हूँ जीपी पॉलिटेक्निक काशीपुर में। बहुत बढ़िया। आज हम सर यहाँ पे हमारा जो स्किल वीक चल रहा है 23 फरवरी से 28 फरवरी तक चल रहा है। बहुत आज इसका स्किल वीक का आज हमारा 4th डे है। अच्छा, चौथा दिन है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा। आज इसमें हम इनोवेटिव चैलेंजेस का हमारी क्लास है, जो हमारे डायरेक्टर है आशुतोष कुमार भट्ट ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से, वो हम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा। इसमें हमारे केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल पेंट के फाइनल ईयर के छात्रों को हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बारे में बता रहे हैं जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग, या जो प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ रही है आगे यहाँ से डिप्लोमा पास करने के लिए, जो टेक्निक्स आ रही हैं उन सब के बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद सर एक हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग में भी चल रही है, टीम वर्क एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अच्छा। इसमें हमारे मुकेश कुमार सर हैं जो फिलिप्स एजुकेशन से हैं, वो हमारे मैकेनिकल 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को जो हमारे नए नए टूल्स, जो मशीन या टूल्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ सर हमारी एक IoT लैब भी प्रिपेयर हुई है अभी सर यहाँ पे। अच्छा। स्मार्ट क्लास एंड IoT लैब, जिसमें हम बच्चों को जो IoT से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं सर। उसके साथ साथ हमने सर वर्कशॉप भी, हमारी एक वर्कशॉप पोर्शन भी है सर, वहाँ पे हम नए नए CNC मशीन्स का यूज करके नए नए टूल्स, नए नए इक्विपमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद बहुत बढ़िया सर। और देखिए, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। आज हम सर के साथ इन सब चीज़ों के ऊपर चलेंगे और साथ साथ में सर से बातचीत भी करते हुए चलेंगे। और तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सर, थोड़ा सा पॉलिटेक्निक के बारे में बताइए। वर्तमान समय पॉलिटेक्निक में जो कोर्सेज है वो कितने चल रहे हैं इस समय? सर इस वक्त वर्तमान में यहाँ पे 10 ब्रांचेस चल रही हैं सर। अच्छा। कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड केमिकल पेंट। बहुत बड़े। तो अभी हम कहाँ पर आ चुके हैं? हम अब यहाँ आ चुके हैं कंप्यूटर लैब में। अच्छा। यहाँ पे सर हमारे मैकेनिकल के
बच्चे हैं सर, जिनको फ्लिप्स एजुकेशन से हमारे मुकेश कुमार सर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे ऑनलाइन यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं और यहाँ पर मनमोहन सर जो है बच्चों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या चल रहा है सर वैसे इस समय पर? सर इस समय यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे थोड़ा सा वीक के अंदर हमारे मशीन टूल्स के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन। तो ये बच्चे कौन से ट्रेड के? मैकेनिकल ट्रेड के बच्चे सेकेंड ईयर ब्रांच के। सेकेंड ईयर ब्रांच के। तो इस तरह की ट्रेनिंग समय समय पर होती रहती है? क्या फायदा होता है इससे? इससे बच्चों की स्किल अंदर डेवलप होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे बच्चे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी बेहतर तरीके से एक बड़ी सी स्क्रीन में यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा और यहाँ पर टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन करवाया जा रहा है। तो ये हल्द्वानी से चल रहा है सर प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर एक और हम सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पर ट्रेनिंग काफ़ी बेहतर प्रोग्राम यहाँ पर ऑनलाइन का ये प्रोग्राम यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, डॉक्टर आशुतोष भट्ट। ये इनोवेशन चैलेंजेस टॉपिक के ऊपर हमें एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जो हमारे स्किल वीक प्रोग्राम के तहत। अच्छा, ये कौन से ट्रेड के बच्चे हैं? ये हमारे केमिकल एंड केमिकल पेंट। केमिकल के बच्चे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के द्वारा काफ़ी अच्छे स्किल वाले जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष के द्वारा जो है ऑनलाइन यहाँ से हल्द्वानी से ये क्लासेस चल रही हैं जहाँ की बच्चे बड़े ही आराम से यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है अब दोस्तों अब हम लोग और आगे चलने वाले हैं और आगे देखेंगे क्या कुछ खास आज के राजकीय पॉलिटेक्निक में यहाँ पर चल रहा है। आज हम लोग पूरा इसका ऑनलाइन हम लोग पूरा आपको दिखा रहे हैं, सारा विश्लेषण कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक के अंदर क्या क्या कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि भवन बिल्कुल राधे हरी डिग्री कॉलेज की तरह हमें लग रहा है। क्लासरूम काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चलती हुई। नया प्रोजेक्ट लैब सेटअप किया गया है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लैब जो है यहाँ पर सेटअप किया गया, वो आपको दिखा रहे हैं। क्लासेस आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चलती हुई और ये बहुत बेहतरीन तरीके से सारी जो मशीनें हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और इनमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बच्चों के द्वारा की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सर इसके बारे में थोड़ा सा कौन बताएंगे? कोई है बताने वाले, कुछ जानकारी मिल जाए थोड़ी बहुत, आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? ओम पांडे जी। आप कौन से मतलब सेक्शन के मतलब क्या कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? कंप्यूटर साइंस है और अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। थर्ड ईयर में। थोड़ा सा ये क्या है मशीन के बारे में? ये एक 3D प्रिंटर है। अच्छा। इसमें एक ये ऐसे एक तार यूज होती है जिसको हम कहते हैं जो कि 3D मॉडल्स को प्रिंट करती है। जैसे 3D मॉडल है ये प्रिंट किया गया इसकी मदद से। ये कोई चीज बनाई नहीं गई है, किसी गर्म करके नहीं, कुछ नहीं, कोई तरीके से नहीं बनाया गया। इसको सिंपली यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम पहले इस मॉडल को बिल्ड करते हैं 3D एंड देन उसमें हम कमांड देके फिर इसको यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे आगे ये भी बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को। अच्छा, क्या बात है। क्लासरूम का एक बहुत ही सुंदर सा चित्र यहाँ पर बनाया गया। तो इस क्लास में के बच्चे बेसिकली सर आप बताएंगे थोड़ा सा? सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश चंद पांडे। तो सर ये बताइए कि जैसे ये क्लास जो है, इस क्लास में क्या क्या मतलब आप लोग करवाते हैं खास तौर से? ये जो है IoT की लैब है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लैब है। तो इसमें IoT से रिलेटेड जो है हम सारे प्रैक्टिकल्स कराते हैं और बच्चों को जो है हम लोग वो करते हैं, मतलब इंकरेज करते हैं तो इस IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और IoT बेस्ड मॉडल्स का है। तो बच्चे अगर अभी काम करेंगे तो आगे इंडस्ट्री में उनको सहूलियत होगी, इसमें मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे रोबोटिक्स हो गया, अभी बच्चे हमारे रोबोट बना रहे हैं, तो वैसा रोबोट बना रहे हैं जो कि झाड़ू लगा सकता है आराम से, तो उस पर काम चल रहा है हमारा। ठीक है, उससे पहले भी और भी जो है जैसे हम IoT से संबंधित कई प्रोजेक्ट जैसे मिसाइल सिस्टम जो स्मॉल मिसाइल एक मॉडल है उस पर काम चल रहा है। तो और इससे और हमने ड्रोन बनाया है, आपने देखा ही होगा। जी बिल्कुल। तो वो भी यहीं इसी लैब में बना है। अच्छा। हाँ जी। तो इस प्रकार से ऐसे कई प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि बच्चे जो है बिल्कुल फ्यूचर रेडी हो रहे हैं। इस पॉलिटेक्निक के माध्यम से बच्चे फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं। सर ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी जो है नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं और इनोवेशन लगातार हो रहा है। यही इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, राज्य की पॉलिटेक्निक की एक अलग पहचान, अपने को एक अलग स्टैंड पर खड़ा करती है। और जितने भी हमारे आज पूरे भारतवर्ष में पॉलिटेक्निक चल रहे हैं, उत्तराखंड में जितने पॉलिटेक्निक चल रहे हैं, उनमें इस पॉलिटेक्निक का नाम क्यों है सबसे बेहतर और क्यों है इसमें कुछ खास, वही हम आज आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आए हैं। और हर एक क्लास में जाकर हम कुछ ना कुछ दोस्तों जहाँ भी कुछ नई क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर हम निश्चित रूप से आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए दोस्तों और आगे चलते हैं। जैसा कि आज हमने आपको पहले अपने सेशन में बताया था, एक और हम प्रयोगशाला के अंदर गए थे, सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला 2 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब 2 है। तो दोस्तों इसके अंदर हम आपको ले जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बेहतर तरीके से ये जो है लैब यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी बेहतर और एडवांस लैब यहाँ पर बच्चों के द्वारा यहाँ पर जो है बच्चे सब प्रोग्रामिंग अच्छा कर रहे हैं बच्चे। अच्छा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये पीछे जो क्लासेस मतलब वहाँ से भी कुछ हेल्प मिलती है, वो ऑनलाइन चल रही है, कुछ उससे भी करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो दोस्तों ये देखिए आपको ये दिखा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैब जो है सर की यहाँ पर पॉलिटेक्निक में बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए, और यही कारण है कि राजकीय पॉलिटेक्निक आज अपनी एक अलग पहचान छोड़ता है। पूरे उत्तराखंड के सभी पॉलिटेक्निक में बच्चे यहाँ से बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये इससे बात करते हैं कि भैया क्या शुभ नाम है आपका? शिवम। तो कौन से ट्रेड है आपकी? CS। अच्छा, तो ये बताओ अभी ये जो आप ये कंप्यूटर में कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो? सर ये कोड लिख रहे हैं। कोड लिख रहे हो? तो मतलब कौन से कोड लिख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज है ये सर अभी हम इसको वैसे तो CSS और जावा पाइथन इस पे। अच्छा, जावा पाइथन में, बहुत बढ़िया। तो इससे जो प्रोग्रामिंग करते हो उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? कुछ निकलता है इससे आगे, मतलब प्रोग्रामिंग करके कुछ इनोवेशन या कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? हाँ सर, अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी उसमें हेल्प होगी हमारी, क्योंकि हमको अभी प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए, हैकाथॉन के लिए भी। तो उसमें हमको ज़्यादातर जो है CSS की हेल्प चाहिए होती है, जावा पाइथन की चाहिए होती है जी, तो उसमें बहुत हेल्प होती है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर दोस्तों देखा कि आपने बच्चे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और एक और भी यहाँ पर बच्चे, बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपके कौन सी सेक्शन मतलब कौन से ट्रेड में हो आप? IT में। तो ये बताओ कि जैसे कि अभी आप ये लैपटॉप में यहाँ बैठी हो, तो क्या मतलब यहाँ पर क्या कर रही हो आप? सर कोडिंग कर रही हूँ, C++। कोडिंग कर रही हो? कौन सी कोडिंग, मतलब कौन सी लैंग्वेज में? C++। अच्छा, C++ में कोडिंग कर रही हो। तो मतलब जैसे ये कोडिंग आप करते हो तो मतलब इससे कुछ आपको मतलब प्रोजेक्ट वगैरह में काम आता है या फ्यूचर के लिए आपको कुछ काम आएगा ये? क्या लगता है, क्या स्कोप है इसका फ्यूचर में? सर बहुत सारे स्कोप है, अलग अलग फील्ड है, जैसे कि बहुत सारी वेब डिज़ाइनिंग होगी और बहुत सारे फंक्शन है जहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के। अच्छा, कोडिंग के थ्रू आप यहाँ पे से, तो ये सब मतलब लगता है कि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आने वाला हमारे। तो मतलब काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं टीचर्स यहाँ पर, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर देखा कि बच्चे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस लैब में जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो है ख़ास तौर से जो प्रोग्रामिंग है, मैंने देखा कि C++ में प्रोग्रामिंग चल रही है, जावा में प्रोग्रामिंग चल रही है, और एक तरह से जो है काफ़ी बच्चे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सभी को बेहतर कंप्यूटर मिले हुए हैं और बच्चे सभी जो है बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रोग्रामिंग का ये ज़बरदस्त जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यही कारण है, जैसे कि सर ने बताया था कि ड्रोन जो है यहाँ से बनने, रोबोटिक्स में हम लोग आगे जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक जो है ये एडवांस एक पॉलिटेक्निक इसीलिए कहा जाता है, कारण यही है कि आज यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से फ्यूचर के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जैसे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इतनी इनोवेशन हो रही है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, जैसे ओम पांडे है हमारे फाइनल ईयर में, ठीक है ना, ये सामने बच्चा है। इस बच्चे ने पिछली बार जो राज्य स्तर पर हैकाथॉन प्रतियोगिता हुई थी उसमें अव्वल प्राइज जीता था, फर्स्ट प्राइज जीता था इसने। 50,000 का अवार्ड था, वो उसने जीता था। बुलाइए, कहाँ है ओम पांडे को? प्लीज ओम पांडे जी आप आइए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर एक हम बहुत ही मेधावी बच्चे से आपको मिलाना चाह रहे हैं। आपका नाम ओम पांडे, अभी तो आपसे मुलाकात हुई थी। तो खैर ओम पांडे ये बताओ भाई, मतलब किस बात का पुरस्कार मिला था आपको, क्या चीज़? तो हमने अभी एक स्टेट लेवल हैकाथॉन हुई थी जो कि उत्तराखंड की 25th एनिवर्सरी पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पहले कॉलेज लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल में सारे ऑल ओवर द जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं वहाँ सारे बच्चे अपने अपने आइडियाज़ लेके आए थे, सबने प्रेजेंट किया। एंड हमने वहाँ पे जो है
बेस्ट आइडिया एंड फर्स्ट प्राइज जो हमने वहाँ पे जीता था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 51,000। बहुत बढ़िया। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार हमारा 100% प्लेसमेंट था CSIT का। अच्छा। साथ ही साथ हमारे जो 2 बच्चे थे, एक भरत जो है उसने नोएडा में जाके अपना स्टार्टअप खोला है, अच्छा, ठीक है ना, और एक बच्चा दीपक पोखरियाल है, उसने मॉस्को में जाके सेलेस्टियल नाम की एक कंपनी है, उसके अंदर अम्ब्रेला कंपनी खोली है, उसने स्टार्टअप खोला है उसने। अच्छा। तो हमारे बच्चे उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो है जहां पर वो अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं अच्छी भी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, मैं ये पूछना चाह रहा आपसे, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, तो टीचर्स अपग्रेड कैसे होते हैं यहाँ पर? क्या हमारे यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो भी हमारे यहाँ एक IITT सेल है, हमारे विभाग का टेक्निकल सेल है, तो उसका IITT है, उसमें हमको जो है अलग अलग IIT रुड़की भेजा जाता है, और जो हायर एजुकेशन के लिए भी जो है टीचरों को आगे भेजा जा सकता है। मैंने खुद जो है मैंने M.Tech करी सर्विस के दौरान 2016 में NITTR चंडीगढ़ से, और ऐसे ही कुछ लोग PhD कर रहे हैं इस पे, और कुछ लोग जो है उनको जो शॉर्ट टर्म उनकी कोर्सेज ट्रेनिंग होती है, जैसे हैदराबाद भेजा गया उनको जो है आपका IIT रुड़की भेजा गया, और IIT सोनीपत में भी उनका प्रोग्राम हुआ है। तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े जो जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनके बीच में रह के वहाँ पे अनुसंधान और इनोवेशन के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बताया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, यहाँ पर और बेहतर तरीके से और भी हम यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक दिखाएंगे। अब दोस्तों सर से पूछे, सर कहाँ ले जा रहे हैं अब? ड्रोन लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। ये दोस्तों अभी तक हम हमने देखा IT डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की ओर, और यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पर आज आपने देखा कि यहाँ पर वाकई में जो है जो टीचर्स हैं वो भी लगातार अपने को अपग्रेड कर रहे हैं। बच्चे तो अपग्रेड हो ही रहे हैं, लेकिन टीचर्स की भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग जो है होती है, जैसा कि सर ने अभी बताया कि हाँ वाकई में बहुत बेहतर तरीके से। और हिमांशु बिष्ट जो है कमेंट कर रहे हैं कि भाई काफ़ी बदल गया है। अच्छी बात है कि लगातार चेंज होना चाहिए, और आज ज़रूरी है कि परिवर्तन, क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश बदल रहा है, इसी तरह से हमारे पॉलिटेक्निक को भी बदलना होगा, और यहाँ पर ये बदलाव का बहुत बड़ा एक प्रमाण आज आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नई क्लास में यहाँ पर आकर हमारी पूरी स्मार्ट क्लास है। अच्छा, ये भी एक स्मार्ट क्लास है। चलिए यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास चल रही है, सर से बात करते हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार। तो पंकज सर ये बताइए कि क्या मतलब आज यहाँ पर क्या चल रहा है इस समय क्लास? असल में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की लैब है। अच्छा। PLC वगैरह भी सब चीज़ें हैं, ड्रोन भी यूज़ होता है यहाँ पे। और अभी जो चल रहा है, बच्चों को माइक्रो प्रोसेसर की किट में हम जो है प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे यहाँ से जैसे अभी ये सीखते हैं, बच्चे सब कोर्सेज कर रहे हैं या मतलब ये कर रहे हैं, तो इनका मतलब फ्यूचर में जैसे किस तरह का मतलब एडवांटेज मिलता है इनको? एडवांटेज ये है सर, सीखने पे बात है। अच्छा। अगर बच्चा अच्छी तरीके से लर्न करता है किसी भी चीज़ को, जरूरी नहीं है कि वो किसी सब्जेक्ट हो या कुछ, जो भी वो सीख रहा है वो अच्छी तरीके से सीखा तो वो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे कि चलो हमने पढ़ लिया, सर पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको मास्टर तो बनना पड़ेगा ना उसमें। बहुत अच्छी आपकी स्किल्स आपकी बन जाएंगी उसमें, तो डेफिनेटली आप आगे तक जाएंगे, नहीं तो फिर आप ठीक ठाक स्थिति में ही रहेंगे। ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे, लेकिन कुल मिला के जो है मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। ये तो आप हर जगह पर एक ही फॉर्मूला चलता है, लेकिन कुल मिला के जो है आप लोगों के द्वारा काफी एफर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। बच्चों के द्वारा किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है ये बताएंगे? देखिए सर, बच्चों के द्वारा रिस्पॉन्स ये है कि बच्चे लगन से पढ़ तो रहे हैं, पढ़ते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, और जहाँ पर उनको दिक्कत आती है वो पूछते भी हैं। अगर हम कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो उस पर भी वो लगे रहते हैं, पूछते हैं कि सर इसमें क्या, ये कैसे हो गया, ये मतलब जो भी है, अगर आप कोई देखें ये फॉर्मूला अगर लगा रखा है तो इसी पर वो चीज़ पूरा उसको कम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये आपका एक माइक्रो प्रोसेसर का ही प्रैक्टिकल है कि ऐड करना है 2 8 बिट को, तो सिंपल सा हमने इसमें हेक्स कोड लिखे, एड्रेस लिख दिया, और आपका निमोनिक्स है, तो इसी को हमने किट में आपने इंसर्ट करना है। जैसे कि सर एक क्वेश्चन आपके छोटा सा आपसे पूछेंगे कि जैसे अभी चाइना ने एक जो है बैटरी बनाई है, माइक्रो बैटरी बनाई है जो 50 साल तक चलेगी, तो इस तरह के जैसे स्टार्टअप आप यहाँ इंडिया में भी धीरे धीरे करके शुरू होंगे। जैसे कि अभी जो अभी आपने समिट देखा होगा, IT समिट हुआ था, जो AI समिट हुआ था, तो इसके बाद क्या लगता है आपको, आप चेंजेस आएंगे? काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और अगर कुछ कमियां हमारे तरफ से रही हैं तो हम सब लोग भी देखेंगे, गवर्नमेंट भी देख रही है उस चीज़ में, लेकिन बच्चे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आजकल सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे यूट्यूब से भी सीख रहे हैं,
ठीक है, और सोशल मीडिया से भी कुछ अच्छी चीज़ें उनसे भी सीख रहे हैं। और बुक्स हैं, बुक्स का भंडार है बच्चों के पास, और बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तेज हो गए हैं। इवन कि आप तो ये तो फिर भी डिप्लोमा में आ गए, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत एक्यूरेसी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सर आप ही बताओ, क्या शुभ नाम है आपका? सर उज्जवल जोशी। तो ये क्या उज्जवल जी बताओ कि जैसे आप यहाँ पर सीख रहे हो तो अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब जैसे अगर आप डीपली अगर सीखते हो तो कहाँ कहाँ पे स्कोप है इसके? सर इसके बाद हम सर कुछ अप्रेंटिस वगैरह कर सकते हैं, और सर काफ़ी सही है। इंजीनियरिंग तो कहीं भी यूज़ हो सकती है, कहीं भी यूज हो सकती है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर आप सर कुछ कहना चाहते हैं? सर साथ में ये जैसे इन्होंने बताया सर ने कि यहाँ पे किताबों का भंडार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर कि हमारे पॉलिटेक्निक में हमारे निदेशक साहब और हमारे जो तकनीकी सचिव के प्रयासों की वजह से जो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। हर एक बच्चा अपने मोबाइल से एक क्लिक से अपना जो है हजारों किताबों को अपने आराम से एक्सेस कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ठीक है ना। ये हमारे काशीपुर में ये जो है इस चीज को लागू कर दिया गया है। मतलब ई बुक्स दे दी, ई बुक्स दे दी है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत हाँ सर जी। तो ये मतलब बच्चा जो पढ़ने वाला उसके लिए स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है। उसमें जो है आपकी दुनिया भर के रिसर्चर जिसकी किताब जैसे आपको दुकानों में मिल नहीं पाती हैं या शॉप में नहीं मिल पाती हैं इजीली, तो वो जो रिसर्च की किताबें हैं, ये छोटी मोटी किताबें भी नहीं, मतलब आपका रिसर्च ओरिएंटेड कंपटीशन की रिसर्च ओरिएंटेड किताब से हैं, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी इनोवेशन हो रखी है। तो बच्चे उसका एकदम टच में है एकदम, ठीक है ना, ताकि अभी क्या लेटेस्ट इनोवेशन हो रही है उसको तुरंत के तुरंत जान जाएगा उसको। बहुत बढ़िया। तो आप अपग्रेड अपने को अपग्रेड करने के लिए क्या करते हो आप? सर वैसे तो हम तो न्यूज़पेपर से लेके हर चीज़ की जानकारी लेते रहते हैं, क्या क्या नया हो रहा है। जैसे हमने अभी देखा AI समिट चल रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। अब वो अच्छी बुरी जो भी था, गेम्स हो गए, हर चीज़ में बच्चों से भी उस पर वार्तालाप करते रहते हैं। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं कि सर ऐसा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी से काम चल जाएगा, जबकि आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी। आप जब तक अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो पाएंगी, तो आप 100% अपना नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई के फोकस के साथ साथ हम और चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। और मैं आपको बताऊं तो हम ज्यादा और चीजों में इसलिए ध्यान देते हैं कि आप भले ही 10% जानते हो या 15% जानते हो, लेकिन आप जितना जानते हो आप उसको डिलीवर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। लेकिन आप पता चला बच्चा जानता तो 100% है लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि पहले आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसके साथ करते रहें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अब हम चलेंगे आगे की ओर। साथ ही मैं बताना चाह रहा हूँ, देखेंगे आप, देखिए वहाँ पर हर साल जो है स्थापना दिवस मनता है, जिसमें कुमाऊं रीजन की आती हैं, ठीक है, जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई है, जिसमें स्केचिंग न केवल हम तकनीकी शिक्षा पर जोर दे रहे हैं बल्कि व्यक्तित्व विकास पर भी हम दे रहे हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए आप स्केचिंग की हमने प्रतियोगिता करवाई थी, हमने फोटोग्राफी करवाई थी, हमने फिल्म मेकिंग की, डांसिंग इवन कराई थी, सोलो सिंगिंग करवाई थी, ठीक है। तो हमने इस प्रकार की प्रतियोगिता भी कराई ताकि आदमी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, खाली वो अपना तकनीकी नॉलेज तक, तकनीकी ज्ञान तक न सीमित रह जाए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप चलते हैं हम लोग आगे की ओर, और यहाँ पर अभी आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के प्यारे प्यारे बच्चों को, और सर के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। और क्या क्या स्किल वीक चल रहा है सर। अच्छा, ये स्किल वीक चल रहा है। वीक में भी हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज हुई है। जैसे आज भी हमारा टीम, जैसे आपने देखा, टीम वर्क एंड इनोवेशन पर एक सेमिनार चल रहा है जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के आशुतोष भट्ट सर द्वारा दिया जा रहा है। ऐसी तरीके से जैसे आपने कहा कि अपडेट करने के लिए क्या होता है, निदेशालय स्तर पर हमें डिफरेंट टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे बिल्कुल सोनीपत में है, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है, तो हमारे टीचर्स को भी बहुत तेजी से बदलना पड़ेगा। और अगर वो उसमें साथ ही कल माइक्रोसॉफ्ट से आए थे, जो कहते हैं गौरव तेवतिया जी आए थे, रिसोर्स पर्सन माइक्रोसॉफ्ट से। तो हम ऐसे जो मतलब एकदम नवीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से जो है रिसोर्स पर्सन आते हैं और यहाँ पर जो है लेटेस्ट इनोवेशन के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट भी काफी अच्छा, बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और परसेंटेज भी काफी बच्चों का काफी बेहतर है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो टॉपर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, उनको भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, पाठ्यक्रम बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम लगाया गया है पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ, यहाँ पाठ्यक्रम के साथ सुरक्षा भी है, आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है सरकार, भारतीय सरकार और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कृपा की वजह से जो है यहाँ पर जो है 5 करोड़ की जो है ऑटोमेशन लैब और आपका क्या कहते हैं AI लैब और IoT लैब स्टेब्लिश होने जा रही है। तो ये पहला पॉलिटेक्निक होगा जहाँ पर इस प्रकार की हाईली इक्विप्ड
आपकी लैब बनेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल्स बच्चों के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं और इन सभी को देख सकते हैं कंप्यूटर टाइप्स ऑफ रैम, मदरबोर्ड और अन्य चीज़ें जो है सिखाए यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मदरबोर्ड पूरा जो है प्रैक्टिकली यहाँ पर, जिससे कि बच्चा आते जाते हार्डवेयर को देख सके और अच्छी तरह से अपने को आत्मसात कर सके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर कभी भी पुराना नहीं होने वाला है। और कंप्यूटर अगर कीबोर्ड और माउस और इन चीज़ों को अगर बच्चा यहीं से बार बार देखता है, बार बार अगर उनसे आते जाते देखता, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो उसको वहीं से देखते आने वाले टाइम पे यहाँ पे स्टेडियम भी बनने जा रहा है एक बहुत बड़ा जो है स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, जिसपे जो है जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं वहाँ संपन्न करेंगी। बहुत ये परियोजना चल रही है, इस पर जो है वॉलीबॉल और जो है ताकि आसपास के क्षेत्र के निवासियों को भी जो है इसका फायदा हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम जो है पॉलिटेक्निक में अब यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर बना हुआ है और बाकी ट्रैक काफ़ी अच्छा बन रहा है और लगातार ये कार्य निर्माणाधीन है, हालांकि अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी ट्रैक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर और बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे करके यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। और आने वाले समय में बच्चों को स्टेडियम जो काशीपुर का एक और भी विकल्प यहाँ पर मिलने जा रहा है कि आसपास के जितनी प्रतिभाएं होंगी वो यहाँ कहीं ना कहीं उभरने के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शाम के समय पर यार एक निश्चित समय पर जो सर के द्वारा दिया जाएगा उस टाइम पर जो है वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे। क्यों सर? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल प्रतिभाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मतलब इसका इस मंच का भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल करा जाएगा ताकि जिला स्तरीय, ताकि हमारे यहाँ से जो है खिलाड़ी जो है वो राज्य स्तर तक जाएं और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बच्चे से पॉलिटेक्निक में जो अपने गेम्स वगैरह कब होते हैं, किस टाइम पर? ये अब सर अब होंगे अप्रैल में होंगे सर, ये अप्रैल मई में होंगे। हमारे पास जिला स्तरीय होते हैं, फिर उसके बाद राज्य स्तरीय होते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज आपको दिखा रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर का एक खास विश्लेषण कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो कुमाऊं मंडल का जो रोजगार मेला होता है उसका भी आयोजन हम लोग करते हैं अप्रैल मई में, और उसमें कुमाऊं मंडल के 35 पॉलिटेक्निक प्राइवेट और सरकारी जो है समस्त पॉलिटेक्निक जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनका प्लेसमेंट यहाँ से करवाया जाता है, जिसमें कम से कम 50 से ज्यादा कंपनियां जो हैं देश हमारे बाहर से, मतलब आउट ऑफ उत्तराखंड एंड फ्रॉम द उत्तराखंड यहाँ पर आती हैं और बच्चों को प्लेस करती हैं। मैं आपको बता दूं पिछली बार हमारा 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा, काशीपुर का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा और इस बार भी हमारी कोशिश है। कंपनियां अभी भी आने में लगी हैं, कल भी आई थी, परसों भी आई थी, तो वो आने में लगी हुई है। अभी जैनथियम नाम की एक कंपनी आ रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि कुछ दिनों बाद वो भी आने वाली है। तो अभी भी कंपनी आ रही है, बजाज आ रही है, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आ रही है, तो ये कंपनियां आ रही हैं। और इस बार भी हमारी पूरा कोशिश है कि 100% जो है बच्चों का प्लेसमेंट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पर देखा कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है सर के द्वारा दी जा रही है और काफ़ी बेहतर तरीके से आज हम लोग यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में आए हैं, क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं दोस्तों कि राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर क्यों खास है, क्यों आज राजकीय पॉलिटेक्निक दूसरे पॉलिटेक्निक की तुलना में जो है बेहतर है। अब हम आपको वर्कशॉप दिखाते हैं सर जी। यहाँ की वर्कशॉप भी सबसे बड़ी वर्कशॉप है। अच्छा सर, हाँ सर। तो दोस्तों अब हम दिखाने जा रहे हैं, सर दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप, और यहाँ पर जो है इस वर्कशॉप को सर दिखाएंगे और खास तौर से आज की वर्कशॉप के बारे में भी आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है और भी बहुत कुछ खास होने वाला है इस लाइव वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको यहाँ से राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर का एक बेहतरीन विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं और आपके लाइव सेशन में आज हम दिखा रहे हैं क्यों राजकीय पॉलिटेक्निक अपने आप में एक अलग पहचान रखता है काशीपुर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, और इस पॉलिटेक्निक की कुछ हेडलाइंस, कुछ खास विशेषताएं क्यों ये डिफरेंट है दूसरे पॉलिटेक्निक से। ये इसलिए है क्योंकि ये जो है बेंचमार्क है आपका, चाहे रोजगार का हो, चाहे इनोवेशन का हो, चाहे खेल का हो, हर चीज में बेंचमार्क है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी चीज अगर होती है तो सबसे पहले जिला स्तरीय जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। सबसे ज्यादा भूमि है, इसके पास एरिया है 14 एकड़ की, इसके बाद जमीन है, सबसे ज्यादा हाईली इक्विप्ड लैब्स हैं यहाँ पर, आपका हर 12 ब्रांचेज, सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं और सबसे ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है यहाँ पर। 100% प्लेसमेंट है। न केवल हम लोग अपने बच्चों का प्लेसमेंट के लिए प्रयास रहते हैं, बल्कि यहाँ का स्टाफ कुमाऊं मंडल के जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं उनके विकास के लिए भी जो प्रयास करता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सर चलिए वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। तो वर्कशॉप में आज दोस्तों अब हम आपको कुछ खास दिखाने वाले हैं, सर भी कुछ खास बताने वाले हैं। सर के द्वारा जो है दी जा रही है बहुत ही बेहतरीन जानकारी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर क्यों
आज एक ऐसा पॉलिटेक्निक बन गया है जो वाकई में एक अनुसंधान का भी एक केंद्र बनता जा रहा है। क्यों सर? बिल्कुल। लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं। जैसा कि अभी आपको पिछले सेशन में मैंने आपको लाइव सेशन में दिखाया था कि जो है ड्रोन यहाँ के बच्चों के द्वारा जो है काफ़ी बेहतर तरीके से 2 ड्रोन बनाए गए, तो ये बच्चों के द्वारा बनाए गए और आगे आने वाले समय में जो है काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है यहाँ काशीपुर के किसानों को, तो उससे रिलेटेड भी बनाए गए हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि कितने 14 एकड़ में है, 14 एकड़ में, तो 14 एकड़ में है दोस्तों। तो 14 एकड़ घूमने में तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मुख्य चीज़ें हम आपको आज यहाँ पर दिखा रहे हैं जिससे कि आपको एक जानकारी मिले और आप अपने पॉलिटेक्निक के बारे में, काशीपुर के इस राजकीय पॉलिटेक्निक के बारे में बेहतर से बेहतर जान सकें और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो कि आज पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, अग्रिम सेशन में वही कुछ करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला विकल्प उनके लिए राजकीय पॉलिटेक्निक होना चाहिए। तो इसकी प्रवेश परीक्षा कब होती है? इसकी प्रवेश परीक्षा सर मई में होती है। अच्छा जी, मई अंत में होती है इसकी। 20 मई के बाद कभी भी इसकी हो सकती है। अभी फॉर्म जो है भरने का, ऑनलाइन फॉर्म भरने का की आवेदन देने की भी प्रक्रिया चालू है। इसकी लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं पॉलिटेक्निक का, कहीं भी किसी भी नेट कैफे से भरा जा सकता है। ये किसी भी नेट कैफे से भरा जा सकता है। साथ ही अगर कोई नेट कैफे में मैनुअल भरना चाहता है तो उसकी भी सुविधा है। किसी भी पॉलिटेक्निक में जैसे काशीपुर, नैनीताल, लोहाघाट, वहाँ से जाके प्रपत्र ले ले, आवेदन पत्र ले ले और आवेदन पत्र लेने के पश्चात उसको भर के वहीं पर जमा कर दे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग आज विश्लेषण कर रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर का और आए हैं यहाँ पर, और आपको मैंने अभी IT सेक्टर दिखाया, आपको आज अपने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट दिखाया और अब हम आ गए हैं इनकी एडवांस मशीन वर्कशॉप में, जो कि यहाँ पर बच्चों के द्वारा इसमें काफ़ी इनोवेशन किए जाते हैं, काफ़ी कुछ किया जाता है, खास किया जाता है। तो क्या कुछ खास इस वर्कशॉप में है और इस वर्कशॉप में बच्चे क्या सीखते हैं और क्या बच्चों के फायदे होते हैं और किस किस तरह की यहाँ पर मशीनें हैं, वो दोस्तों अब हम आपको यहाँ से दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इनकी वर्कशॉप में। जैसे कि आपको बताइए है कि आज जब बच्चा पॉलिटेक्निक कर लेता है तो सबसे पहले उसे होती है जॉब की ज़रूरत, और जब वो बच्चा जॉब करता है तो वहाँ पर उसको मिलती हैं मशीनें। मशीनों को ही उसे चलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको ऑपरेट करना पड़ता है, और लगातार बदलती टेक्नोलॉजी से मशीनें भी लगातार बदल रही हैं। तो पहले जो मैकेनिकल मशीनें होती थी उन मशीनों की तुलना में अब एडवांस मशीनें आ गई हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर जो है हम लोग बच्चों को ये सारे बच्चों ने बनाए हैं, ये कैसी कोटी है हम लोग बनाना सिखा रहे हैं। साथ साथ में जितना भी है बच्चों का बताओ। मनीष बेटा आगे बताओ क्या है ये, बताओ मनीष, बताओ आगे बताओ आपने कैसे कैसे प्रोसेस करी, उसमें किसके थ्रू बनाया है, सब बताइए। पार्ट है जो हमने चेस की गोटी बनाई है। नाम क्या है आपका? नेम? मेरा नाम मनीष जोशी है। कौन से ट्रेड के हो आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर से। 3rd ईयर के हो, बताइए। ये हमने चेस की गोटी बनाई है CNC मशीन में। ये है CNC मशीन हमारी। CNC मशीन में हम मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा ये चेस की गोटियाँ अन्य पार्ट्स जो हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं कोई भी बना सकते हैं, इसलिए हमने ये चेस की गोटी बनाई है इस मशीन में। मतलब इस मशीनों से कुछ भी कोई भी पार्ट बना सकते हैं, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा, हाँ, हर तरह का पार्ट बन सकता है। तो आओ थोड़ा सा मशीन ऑपरेट, थोड़ा मशीन में थोड़ा सा दिखाएंगे इसको लाइव, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो मैं आपको मशीनें दिखाना चाहूँगा, क्या क्या यहाँ पर मशीनें हैं, कौन कौन सी यहाँ पर मशीनें हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सभी तरह की मशीनें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको। यहाँ पर बच्चे जो है हर तरह की इन मशीनों को ऑपरेट करना सीखते हैं, जिससे कि फ्यूचर के लिए वो होते हैं रेडी। क्योंकि दोस्तों ओवरऑल जो है आज मशीनें जो है करती हैं काम, मनुष्य धीरे धीरे केवल उनको ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने के साथ साथ जो है अब यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों आपको किस तरह से, ये देखिए इन्होंने ऑपरेट किया है, और यहाँ पर देखिए मशीन किस तरह से बना रही है। जितने इधर आ जाइए, आप भी इधर आइए साइड में, यहाँ से देखिए आप भी कैसे देखो मशीनें बनाती हैं। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो सर ये बताइए कि जैसे बच्चे जो है कितने समय में सीख जाते होंगे ऐसे मतलब इन मशीनों को चलाना? ये 6 मंथ में सीख जाते हैं, 6 महीने में। अच्छा 6 महीने में? 6 महीने में सीख जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, आप बताओ कि जो है जैसे आप यहाँ मशीनें ये कितने, आप तो 3rd ईयर है तो आप पहले साल में सीख गए थे या दूसरे तीसरे? बेसिक से सिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर में हम बेसिक जो मशीनिंग प्रोसेस करते हैं या कैसे बेसिक होता है वो सीखते हैं, जैसे फाइलिंग होगी, कटिंग हो गया, हेक्सा ब्लेड हो गया, उसके टूल्स के बारे में सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमको मशीनों में अपग्रेड किया जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि एक काफ़ी अच्छी एक वर्कशॉप हमने आपको दिखाई यहाँ पर, और ये काफ़ी बेहतरीन वर्कशॉप जो कि एडवांस वर्कशॉप कही जाएगी। और यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं वाकई में कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर तरीके से इन चेस की अगर गोटी बना रहे, क्योंकि चेस की गोटी दोस्तों वाकई में बहुत कठिन होती है। इनको देखिए किस तरह से इनकी डिजाइनिंग होती है, आपको ये दिखा रहे हैं, और ये सब मशीनों से यहाँ पर बेहतर तरीके से बनाई गई है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको जानकारी यहाँ पर दी, वो इसका मकसद क्या था? उसका मकसद मुख्यतः ये था कि हमारे काशीपुर का राजकीय पॉलिटेक्निक क्यों है खास, राजकीय पॉलिटेक्निक की क्या है विशेषताएं, राजकीय पॉलिटेक्निक में क्या कुछ खास हो रहा है, और बच्चों को वाकई में क्या शिक्षा दी जा रही है, ये सारा विश्लेषण आज हमने अपने इस लाइव सेशन के माध्यम से किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हम जैसे पुरानी बसें खरीद करते हैं ताकि बच्चों के इसमें गाड़ी के पार्ट्स हम सिखा सकें। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया भी। हाँ, बहुत बढ़िया। रोडवेज की गाड़ी है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है। पुरानी गाड़ियों को हम लोग अपने अंदर ले लेते हैं। अच्छा, उनके पार्ट्स निकाल कर भी बच्चों को दिखाया, हम ट्रेन करते हैं कैसे गाड़ी के इंजन कैसे काम करते हैं। लाइव प्रैक्टिकल होता है, लाइव प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही शिक्षा का सबसे बेहतर माध्यम है, और इसी कारण जो है बच्चे जो है आज पॉलिटेक्निक के कोर्स को पसंद करते हैं। उनकी चॉइस होती है इंटर के बाद पॉलिटेक्निक करना। तो दोस्तों वर्कशॉप में आ गए हैं, वेल्डिंग वर्कशॉप, जहाँ की हम आपको फार्म मशीनरी लैब है, यहाँ पर हीट ट्रांसपोर्टर मशीन लैब है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके वेल्डिंग यहाँ पर बच्चों के द्वारा बेहतर तरीके से यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों किस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर वेल्डिंग के इस बेहतरीन पार्ट को सीखते हुए। बहुत बढ़िया तरीके से सर यहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं? जैसे हम लोग जैसे कभी हमारे यहाँ कभी टेबल हो गया, हमारे यहाँ कोई रिपेयर वर्क हो गया तो बच्चे खुद ही कर देते हैं हमारे यहाँ रिपेयर कर। जैसे अभी टेबल बन रही है, ये टेबल यहाँ लगने के बाद हम लोग जो है इसको यूज़ करेंगे। तो हमें जो है मतलब बच्चे यहीं पर जो लाइव प्रोजेक्ट हो रहा है, लाइव चीज़ें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत हाँ, मतलब यहाँ बच्चे ब्रांडिंग फैब्रिकेशन का वर्क सीख रहे हैं। इस बार क्या था, इनका माइनर प्रोजेक्ट में कुछ बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए दे रखे हैं, जैसे टेबल, चेयर, स्टूल वगैरह, क्योंकि छोटे छोटे जॉब पे जो वर्किंग करते हैं बच्चे तो ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं। इसलिए आज कुछ थोड़ा सा चेंजेस करी गई है, जिससे हमने बड़े चीज़ों पर काम करा रहे हैं और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये आपने देखा कि यहाँ पर वाकई में बच्चे जो है मशीनों को चलाना तो सीख ही रहे हैं। पेच और प्लास के द्वारा जो है छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं मशीनों के, जो नट बोल्ट होते हैं, और नट बोल्ट से लेकर हर तरह की गोटिंग बनाना तो सीख रहे हैं, वेल्डिंग करना भी लाइव सीख रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से बेसिक लेवल पर तैयार किया जाता है, जिससे कि बच्चे फैक्ट्री के लिए और बड़ी कंपनियों के लिए अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ट्रेड के माध्यम से जो है बच्चे पूरी तरह से तैयार होते हैं। और अपने देश की जो रीढ़ है आज देखी जाए तो मशीनरी है, और उस मशीनरी के लिए चाहे मैं कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं या दोस्तों मैकेनिकल की बात करूं या अन्य जो है डिपार्टमेंट की बात करूं, सभी डिपार्टमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब हम आ गए हैं वर्कशॉप, जो कि आपकी कारपेंट्री और पेंटिंग शॉप है, जहाँ पर हम लोग फिटिंग एंड प्लम्बिंग शॉप जो है यहाँ पर ये सिखाई जाती हैं। काफ़ी चीज़ें जो कारपेंट्री से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड जो है बच्चे कहीं ना कहीं इनोवेशन करते हैं। और जैसे कि अभी हमने देखा कि वेल्डिंग वहाँ पर कर रहे थे, इसी तरह से ये जो वर्कशॉप है, ये जो है फाउंड्री जो शॉप है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को लकड़ी से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? आर्य यादव। तो सर ये बताइए कि जैसे इस डिपार्टमेंट में आप क्या क्या सिखाते हैं, जैसे कि मतलब बच्चे क्या क्या सीखते हैं यहाँ पे?
अलग अलग शॉप में उनको बेसिक टूल से लेकर मशीनों पर काम करना सिखाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मशीनों पर काम करना सिखाते हैं, तो कौन कौन से उपकरण जो है बच्चे चलाना सीख जाते हैं यहाँ पर? जैसे खास तौर से जो है आगे के लिए कारपेंटरी के क्षेत्र में सारे उपकरण यहाँ पर अवेलेबल हैं, सभी सिखा देते हैं यहाँ पे, मतलब इसके बाद भी कुछ रह जाता है? नहीं, कारपेंटरी में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो मतलब कारपेंटरी के अलावा पेंटिंग भी है, मतलब जैसे व्हाइट वॉश वगैरह, पेंटिंग वगैरह जो होती है, पेंटिंग भी है, वो भी रहते हैं। तो इनका जो है फॉरेन कंट्रीज में तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है, जैसे वेल्डिंग का हो गया, कारपेंटरी का हो गया, इनका तो बच्चे कुछ विदेश भी जाते हैं। ऐसा लगता है आपको कि बच्चे बाद में कुछ जिनका इंटरेस्ट जाते हैं? कुछ बच्चे आपको वापस आके मिलते भी हैं? नहीं मिलते। चलिए दोस्तों, देखा आपने, सर ने कहा कि ठीक है जाते हैं, मुझे जानकारी है, लेकिन आते हैं वापस ये नहीं पता है। खैर फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा सर ने जानकारी दी है, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हर तरह से बच्चों को ऑलराउंडर बनाने का प्रयास किया जाता है। हर डिपार्टमेंट में एक अलग खासियत है, हर डिपार्टमेंट में एक अलग विशेष बात है, जहाँ से कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने भविष्य का निर्माण करने में लगे हुए हैं। और आज हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी होती है, तो अच्छा, हम लोग ये जो है देखिए वो जो वहाँ पे फार्मिंग हो रही है, तो पूरा का पूरा जो है ये हमारा एग्रीकल्चर के अंदर है पूरी भूमि। इसमें बच्चे जो है बीजों के बारे में सीखते हैं, ठीक है ना, मतलब सीड्स के बारे में, तो ये इसके में भी अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर में भी। और काशीपुर एकमात्र ऐसे पॉलिटेक्निक है जहाँ एग्रीकल्चर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर केवल यहीं चल रहा है, और कहीं भी नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा जो आपको पता होगा उत्तराखंड में, और बेसिकली हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश कहा गया है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। आपको देख रहे हैं कि इस प्रकार का आज जो है किसानों के पास जो है तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो हम वहाँ से ये लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे हमारे ये बच्चे अगर अच्छे किसान बनेंगे या एग्रीकल्चर में जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा वर्कशॉप है सर? ये आ गया सीट मेटल वर्कशॉप। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं मशीन शॉप, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, थर्ड लिखा है, ब्लॉक 4 में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से आज राजकीय पॉलिटेक्निक के हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं सर हमें ले जा रहे हैं, और जहाँ पर जो भी नॉलेज यहाँ से निकल रहा है, जो लोग आप सबके लिए, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में आपको पता है कि पॉलिटेक्निक के इन मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मशीनें बहुत तेज़ी से कार्य कर रही हैं, और लगातार इनोवेशन हो रहे हैं, उनको चेंजेस लगातार हो रहे हैं समाज में। और इन तरह की जो मशीनें हैं जो यहाँ पर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये मशीनें वास्तव में दोस्तों भविष्य का निर्माण कर रही हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर इंटरेस्ट की फील्ड आपको एक चुननी होती है, और आप फिर उसी क्षेत्र में आगे कुछ खास कर सकते हैं, क्योंकि सरकारें आज हर एक क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का बेहतर प्रयास कर रही हैं, और पॉलिटेक्निक इसी का ही एक माध्यम है जहां पर बच्चे काफ़ी बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर ये टीचर भी हैं जो कि डिपार्टमेंट के टीचर हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? हेमा सियार। तो मैम ये बताइए कि यहाँ पर क्या सिखाते हैं बच्चों को? सर यहाँ पर ये मशीनिंग शॉप है, यहाँ पर जो भी ये मशीनें लगी हैं, लेथ मशीन है, इसमें जितने भी ऑपरेशन होते हैं जैसे टर्निंग वगैरह, शेडिंग ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम जैसे कि ये जो बच्चे जब सीख लेते हैं, तो सीखने के बाद मतलब कौन कौन से स्कोप खुलते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बेसिकली सर ये जो है मैकेनिकल वर्क के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वर्क है मशीनिंग में, ये सेकेंड ईयर के लिए ज्यादा है। फर्स्ट ईयर के लिए जो है उनकी जो कोर शॉप है वो जैसे शीट मेटल है, वेल्डिंग है, ये सारी हैं, लेकिन ये वाली जो शॉप है ये हमारी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए और थर्ड ईयर के मैकेनिकल के बच्चों के लिए है। तो कितने घंटे का लगभग प्रैक्टिकल होता है, ऐसी जानकारी है आपको? जैसे कि कितने दिनों प्रैक्टिकल जो रहता है वीक में इनके 8 से 9 पीरियड रहते हैं। 8 से 9 पीरियड, काफी मतलब प्रैक्टिकल काफी रहता है। हाँ, प्रैक्टिकल रहता है सर। प्रैक्टिकल की लिस्ट है सारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रैक्टिकल्स हैं, जॉब बनते हैं सर। जॉब, अच्छा, बहुत बढ़िया, जॉब के हिसाब से बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैम ने बताया, आपको देखा कि आपने प्रैक्टिकल भी काफी बढ़िया होते हैं, और यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे सारा जो है सामान काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, और मशीनें मैंने आपको दिखाई, सभी मशीनें जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर बच्चों के हित के लिए काम कर रही हैं, और मैम भी वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर वो बच्चों को सिखाने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों ये आपको देखिए, एक सर ने बहुत खास बात ये हमें बताई कि जो कृषि वाला जो है मुझे बहुत पसंद आया। आज इस में क्षेत्र में स्कोप बहुत है, क्यों सर? क्या जी बहुत स्कोप है जी आने वाले टाइम पर, क्योंकि एक स्वरोजगार है। हम बोलते हैं कि रोजगार को जनरेट करना चाहिए, और क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, ठीक है, अगर हम थोड़ा करें तो आगे आने के लिए बहुत जो है इसमें स्कोप है। हम बाहर से आयात करते हैं सामान को, हम जो है अपने लिए खुद ही उगा सकते हैं और अच्छा उगा सकते हैं, अच्छा जो है इसी के लिए। लेकिन
इंस्टीट्यूशन की कमी है। तो यहाँ पे सरकार ने एक अच्छा एक पंतनगर देखा होगा आपने, ठीक है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से थी फेमस। उसके बाद अगर हम छोटे स्केल पे देखें तो काशीपुर एक अपने आप में जो है एक संस्था है जो कि इसमें लगी पड़ी है, इसमें कर रही है, और इसमें हर साल फुल एडमिशन होते हैं एग्रीकल्चर में। ऐसा नहीं है, पूरे 40 की स्ट्रेंथ है और 40 के 40 एडमिशन होते हैं, तो बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में सर ले गए हैं, कई डिपार्टमेंट में हमें ले गए, सभी घुमाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन सर ने जो भी चीज़ें आज यहाँ पर दिखाई हैं और इस पॉलिटेक्निक के माध्यम से इस छोटे से नॉलेज वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर महसूस किया होगा कि आज हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर वाकई में अपनी एक अलग पहचान रख रहा है। और हाई स्कूल करने के बाद कोर्सेज करने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है। हाई स्कूल से आप करेंगे, पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आजकल आवेदन भरे जा रहे हैं, जिसकी ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, इसको ऑफलाइन भी भरा जा सकता है, और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और ज्यादा सूचना के लिए आप किसी भी निकटतम पॉलिटेक्निक में संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके लिए ऊपर निदेशालय से भी हमको ऑर्डर जारी हो चुके हैं, और ये जो सेवाएं हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो पूरी जो है ये निःशुल्क दी जाएगी सुविधाएं। अगर आप जो है वहाँ से नहीं भर पा रहे हैं तो आप जो है किसी भी निकटतम पॉलिटेक्निक में चले जाइए, वहाँ आपको निःशुल्क जो है कंप्यूटर और ऑनलाइन सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो अभी आगामी जो टेस्ट आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए बच्चे जो भी हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, इसमें ऐसा है कि फार्मेसी के लिए जो है आपका इंटर से चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, जबकि बाकी जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं, इंजीनियरिंग ब्रांचेज के लिए केवल हाई स्कूल जो होना चाहिए, उसको बस हाई स्कूल है, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देगा, और वो जो है अगर एंट्रेंस एग्जाम में उसकी जो मार्क जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर उसका चयन यहाँ पॉलिटेक्निक के लिए होगा। तो सर ये थोड़ा सा बताइए कि यहाँ से गवर्नमेंट संस्थानों में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रास्ते कैसे खुलते हैं, किस तरह से? देखिए, अलग अलग विभागों में जो है डिप्लोमा से जाते हैं बच्चे, हमारे डिप्लोमा करके जाते हैं। पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका सिंचाई विभाग हो गया, आपका एमईएस हो गया, आपका ठीक है डीआरडीओ हो गया, ठीक है, आपका जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, ठीक है, रेलवेज हो गया आपका। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर में भी हमारे आईटी के बच्चे जाते हैं, ठीक है। और आपका केमिकल में हम यहाँ बात करेंगे, जैसे आईजीएल है, और अलग अलग जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, उसमें हमारे केमिकल के बच्चे लगते हैं, केमिकल पेंट के बच्चे लगते हैं। मैकेनिकल में आपका जो है, तो इस प्रकार से काफी वो है, काफी स्कोप है इसमें, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि आज जो है काशीपुर में भी बहुत सारे अलग अलग संस्थान हैं, और उन संस्थानों में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटेक्निक के जो कोर्सेज हैं उनको करना बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से शुरुआती दौर पे बहुत ही सहज और आसान होता है, लेकिन एक इंट्रेंस परीक्षा पास करनी होती है इसके लिए, और इंट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद जो है बहुत आसानी तरीके से आप यहाँ पर अपने मन चाहे कोर्स में जो है एक सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे जैसे जो इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली जैसे कमजोर है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की भी सुविधाएं हैं, ठीक है ना। अब आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करने में आपको आज गवर्नमेंट से भी करते हैं इंजीनियरिंग, तो आप कितना लगता है, कम से कम आपको 7 लाख रुपए लगते हैं, जबकि उसमें आपको आराम से जो है यहाँ पर आप डिप्लोमा करने के बाद अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं, आप जो है अपना ही कोई स्वरोजगार का जो है कोई साधन खोज सकते हैं आप। तो तकनीकी शिक्षा जो है सबसे सुलभ है और सबसे सस्ती है, इसमें सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जो है। तो जो है मेरे ख्याल से जो बच्चे को जो है 10th के बाद जो है डिप्लोमा के लिए आना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा कि सर ने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी, और सर ने आज जो है बहुत विस्तार से चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, और हम लोगों ने भी आपको कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएं कि राजकीय पॉलिटेक्निक की क्या विशेषताएं हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक क्यों खास है, कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो वर्तमान समय में जो कोर्सेज चल रहे हैं वो यहाँ पर लगभग 20 कोर्सेज हैं, जिसमें कि कृषि से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, और सिविल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो कृषि से रिलेटेड कोर्स भी हैं वो भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग मुख्य भवन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग दिखा पा रहे हैं आपको कि राजकीय प्रशासनिक भवन एक एकेडमिक ब्लॉक 1 में हम आ गए हैं, और यहाँ पर आपको राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर से लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम आपको आज दिखा रहे हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर जो उपस्थित जो कोर्सेज हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाए। और
कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, क्योंकि दोस्तों आपको पॉलिटेक्निक की एक बहुत विस्तार से एक जानकारी आज यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। और आप लोग देखकर बताइएगा, इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आपको, और क्यों ये वीडियो खास है आज पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र छात्राओं के लिए। और यहाँ पर सर ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। सर ये जो ड्रोन है ये हमारे बच्चों के द्वारा बनाया गया है, हमारे ये लैबों में ये बना है। इस पे जो है 3 ब्रांचों के बच्चों के द्वारा बनाया गया है, एग्रीकल्चर, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसके द्वारा ये बनाया गया है। मेड इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर है। और पिछली बार जो स्थापना दिवस में ये पुरस्कार मिला था। अच्छा जी जी। तो मुझे लगता है शायद उत्तराखंड में बहुत कम पॉलिटेक्निक होंगे जहाँ पर इस तरह के ड्रोन बनाए जाते हैं। इसमें जैसे ये आपका इसमें जैसे वो आपका जो खाद होता है, जो बेसिकली जो आपका जो पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड को छिड़कने वाली मशीन है, ठीक है, एग्रीकल्चर स्प्रेयर ड्रोन है। जबकि ये आपका फ्लावर ड्रॉपिंग ड्रोन है जो कि स्वागत के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, फूल वगैरह बरसाने के लिए। जी जी। अच्छा। और ये सबसे बड़ी इसकी चीज है कि ये जो मतलब आपका घर में जो इजीली चीजें मिल जाती है, प्लास्टिक वगैरह उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में जो है इसको बनाया गया है। तो ये जो घर में जो मिलने वाली चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो कि आपको जो अनयूज जो फेंक दी जाती हैं, उनके द्वारा ये चीजें बनाई गई हैं। कितने में बना होगा कुछ है? सर ये ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आई है, इसमें आपको 15,000 की कॉस्ट आई है। अच्छा, क्या बात है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने प्रधानाचार्य जी भी यहाँ पर आ गए हैं। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज इनके द्वारा यहाँ पर हमें दी गई है। और आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से आज इस पॉलिटेक्निक हम लोग आए हैं। और यहाँ पर आदरणीय श्रीमान BP सिंह जी जो प्रधानाचार्य जी हैं। अब हम लोग चल रहे हैं दोस्तों फार्मेसी डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों जैसा कि आज सबसे ज़्यादा स्कोप आपने देखा होगा कि दवाइयाँ जो होती हैं, आदमी कहीं ना कहीं बीमार होता है तो उसको फार्मेसी का जो है गहरा ज्ञान भी यहाँ पर पॉलिटेक्निक के माध्यम से कराया जाता है। और बहुत बेहतरीन एक लैब यहाँ पर जो केमिकल लैब है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो सर थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में? आप लैब का फोटो ले। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये लैब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये जो लैब है, फार्मेसी की लैब है, यहाँ पर प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के बच्चे यहाँ पर डिजिटल फोटो जो कैलोरीमीटर है, डिजिटल pH मीटर है, इसके बाद डिजिटल वेइंग मशीन है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स है, मैग्नेटिक स्ट्रिपर है, यहाँ पर वेइंग बैलेंस है, स्टोर, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर अनलिमिटेड थिंग्स हैं जिनको कि मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लैब है वाकई में बहुत ही बेहतरीन लैब है, जहाँ पर हम लोग ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की लैब है। इसमें बेसिकली केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कि आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपका यहाँ पे टेस्टिंग होती है, यहाँ पे प्रयोग होते हैं। वो प्रैक्टिकल की लिस्ट है, जैसे आप देख रहे होंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये इनकी जांच होती है। कैसे हम जांच करें कि किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में प्रोटीन है, क्या उसकी जानकारी है, ये सब जो है चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने फार्मेसी के इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले लैब में हम आए। यहाँ पर आपने देखा कि काफी बेहतर तरीके से यहाँ पर इस लैब को अभी हमने आपको दिखाया। दोस्तों यहाँ पर सभी क्लासेस और लैब को हम लोग यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। और एक अगली लैब में भी हम लोग यहाँ पर आ गए। इस लैब का इसका जो नाम है दोस्तों यहाँ पर फार्मास्यूटिकल लैब है दोस्तों। ये इस लैब में हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लैब। यहाँ पर देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस लैब को जो है सुसज्जित किया गया है। और यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड बच्चों बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल आदि करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर सर मौजूद है। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार जोशी। धीरज सर, यहाँ बताइए कि मतलब क्या सिखाते हैं इस लैब में आप? इस लैब में हम दवाइयों कैसे बनती हैं, जो स्पेसिफिक टैबलेट और कैप्सूल बनते हैं और लिक्विड फॉर्मुलेशंस बनते हैं, उनको इस लैब में बनाया जाता है। अच्छा। और उसके साथ साथ उसमें यहाँ उसकी टेस्टिंग भी होती है, जैसे टैबलेट का हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हैं, ये सब जो भी चीज़ें होगी वो इस लैब में होती है। तो सर ये बताइए, जैसे बच्चे यहाँ पर जो केमिकल फार्मेसी का जो करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट में जाने का मतलब अवसर मिलता है कहीं से, गवर्नमेंट जॉब में? हमारे हॉस्पिटल्स में जो फार्मासिस्ट का पद होता है उसमें डिप्लोमा ही मांगा जाता है और वो आती भरी जाती है, उसमें डिप्लोमा ही चलता है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ स्कोप रहता है? प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, अगर आप बच्चे आगे बैचलर बी फार्म करके फिर आगे रिसर्च और उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, बी फार्म करके, मतलब जैसे पॉलिटेक्निक से जो डिप्लोमा लेते हैं उसके बाद बी फार्मा भी करना पड़ेगा? हाँ, फिर उसमें लेटर जरूरी नहीं है, वो स्वयं का वो है। और उसके बाद अगर जो करता है तो फिर ये चीज़ें हैं, जितना आगे पढ़े तो फिर उसके लिए उतनी आगे बढ़ती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पर देखा सर ने कहा काफ़ी अच्छा फार्मेसी के बारे में जो स्कोप है वो भी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। हो गया, आगे भी कुछ है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हम लोग एक और क्लासरूम में जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने 2 लैब दिखाई, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दोस्तों जा रहे हैं हम लोग जो है साइकोलॉजी एंड फार्मोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी लैब में आ गए हैं दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर आइए दोस्तों, अब उसके अंदर हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं क्या कुछ खास है इस लैब में यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए माइक्रोस्कोप, पूरी बढ़िया तरीके से माइक्रोस्कोप यहाँ पर, सूक्ष्मदर्शी, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा केमिकल पूरा यहाँ पर बेहतर तरीके से इस अपार्टमेंट को यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सभी मशीनें यहाँ पर काफ़ी सुसज्जित तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, इसे जैसे जो पत्ते वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हाँ, जो सूक्ष्मदर्शी होता है जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या देखते हैं? जैसे कि कुछ इसमें हम जैसे यहाँ ये लैब जो पर्टिकुलरली है ह्यूमन एनाटॉमी की है, तो बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर कोशिकाओं से बना है, तो कोशिकाओं को हम देखते हैं। उसके साथ साथ ये फार्माकोग्नोसी की लैब है, तो जिसमें हम उसमें प्लांट्स के लेवल पे भी हम उस चीज़ को देखते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक और लैब में आ गए हम, मॉडल फार्मेसी लैब जो है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। तो उसमें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आज हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक क्यों दूसरे पॉलिटेक्निक की तुलना में एक खास पॉलिटेक्निक है, क्यों उत्तराखंड का एक माना जाना पॉलिटेक्निक बन गया है, क्यों आज यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी 100% जॉब प्लेसमेंट यहाँ से मिल रहा है, इसका कारण क्या है? उसका कारण ही दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और उसका एक खास वीडियो विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि हम आपको लाइव वीडियो में दिखा रहे हैं। किसी तरह का कोई इसमें हिडन चीज़ें नहीं है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैम बताइएगा, क्या शुभ नाम है आपका? प्रीति आर्या। क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो मैम ये जो आपने ये क्लासरूम है या लैब है, क्या है ये मॉडल फार्मेसी लैब है। अच्छा, लैब एक तरह की। तो इसमें क्या क्या सिखाते हैं आप? इसमें हम ये एक नई लैब डेवलप हुई है सर। बहुत बढ़िया। इसमें स्टूडेंट्स आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। जैसे हॉस्पिटल में हाँ, पहले पेशेंट वेटिंग एरिया होता है, जो उधर आपका दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल। तो पेशेंट यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे आपका मतलब पूरा सिस्टम में एक तरह, यहाँ पे डॉक्टर बैठेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा। फिर यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठेगा, यहाँ पे आपका। अच्छा, मतलब ये कुल मिला के मतलब ये आप दिखाते हैं कि हम हॉस्पिटल में कहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं, कहाँ पर हमारा प्लेस है, एक हॉस्पिटल के अंदर क्या स्कोप है, और इस तरह से जो है बच्चों को एक नॉलेज हो जाता है कि किस जगह पर हमारा स्थान कहाँ पर रहता है और क्यों हम डॉक्टर के साथ। सर ऐसा आज की डेट में हमने ये सुना है कि मतलब गवर्नमेंट ने भी एक मतलब फार्मासिस्ट का एक जो पद है उसको लगभग जो है गवर्नमेंट के बराबर ही मान लिया। मतलब सरकार का जो MBBS करके आता है जो डॉक्टर, तो वो दवाइयाँ लिखने का उसको अधिकार नहीं होता, वो फार्मासिस्ट ही दवाई लिखेगा, वो सिर्फ डायग्नोज करेगा बीमारी को, और जो लिखने का काम करेगा वो फार्मासिस्ट करेगा। क्योंकि मैम तो उसकी जरूरत पड़ती है, अक्सर डॉक्टर खुद ही दवाइयाँ लिखते हैं। हाँ जी, लेकिन फार्मासिस्ट की सर एक अहम जिम्मेदारी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैम ये बताइएगा, जैसे कि मतलब फार्मासिस्ट की जो जिम्मेदारी होती है, अभी सरकार ने जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दे दी है पूरी तरह से। फार्मासिस्ट वैसे भी एक जॉब तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन अब हॉस्पिटल्स में भी सब मैंने सुना है कि इसको मतलब 100% जो है करना लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ कि एक फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। आपका पहले तो फार्मासिस्ट को बोला जाता था कि वो सिर्फ ड्रग डिस्पेंस करते हैं, लेकिन अब उसका बहुत ज़्यादा रोल है पेशेंट से बात करना, उन्हें काउंसिल करना। अक्सर क्या होता है, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो झिझक से वो बता नहीं पाता है जैसे क्या बीमारी है, पूरी अच्छे तरीके से अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो फार्मासिस्ट से अच्छे से बात कर लेता बिना झिझक के कि उसे क्या प्रॉब्लम है और कब से हो रही है।
बहुत फार्मासिस्ट उसे अच्छे से गाइड कर ले। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैम ने बताया कि फार्मासिस्ट का क्या आज रोल है और क्या आज जो है बेहतर तरीके से जो है फार्मासिस्ट की मान्यता लगातार हर एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में बढ़ते चली जा रही है। तो दोस्तों हम एक और लैब में लेके आ गए, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी लैब है, उसके अंदर हम लेके आए हैं आपको यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ह्यूमन से रिलेटेड जो बोल सकते हैं कि हम लोग कृत्रिम अंग जिसे बोलते हैं, वो एक तरह से यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसको कि एक डॉक्टरी भाषा में अगर हम बोले कि छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की जानकारी, जैसे कि जो हाथ पैर जैसे कि ब्रेकआउट हो जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनके जो है पूरी जानकारी, यानी बेसिक लेवल पर एक बहुत बेहतरीन जानकारी, जो कि एक अगर कोई मेडिकल स्टोर अपना खोलता है तो उसको सारे इक्विपमेंट्स की पहले से ही यहाँ पर जानकारी प्रदान कर दी जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं वो उसके लाइफ में उसके स्किल में काम आता है। तो मैम बताइएगा थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पर बच्चे क्या सीखते हैं? इस लैब में सर हम ये सीखते हैं कि कैसे सीपीआर दिया जाता है। जैसे लोगों को हार्ट अटैक आने का होता है तो सीपीआर हम प्रैक्टिस करवाते हैं कि अचानक किसी के आस पड़ोस में घर में आए तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सके। और यहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाना सिखाया है, जैसे आर्टिफिशियल आपको आर्म्स दिख रहे हैं, तो इसमें वेन में कैसे इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर कैसे लगता है, सबक्यूटेनियस कैसे लगता है। कितना क्लियर देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेन्स भी बहुत क्लियरली दिखाई गई है। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आज दे रहे हैं, और ये इतनी डीप जानकारी शायद ही और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको मिली होगी। पहली वीडियो एक तरह की बनाई गई है आज यहाँ पर हमारे माध्यम से और सर के आशीर्वाद से, यहाँ पर कि जो है एक पॉलिटेक्निक का एक व्यू पूरा एक आपके दिमाग में आ जाए कि क्या क्या आज हम पॉलिटेक्निक के यहाँ पर सीख सकते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक में हम क्या क्या बेहतर तरीकों को सीख सकते हैं, क्या क्या हम इनोवेशन यहाँ पर हो रहे हैं, क्या क्या खोजें यहाँ पर हो रही हैं, कितना आगे ये निकल चुका पॉलिटेक्निक। एक लेवल इन्होंने जो अपना बड़ा बनाया है सर ने, वाकई में इस यहाँ पर आने के बाद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सानिध्य में चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों आज राजकीय पॉलिटेक्निक में यहाँ पर हमने आपको शुरुआत से जो है काफ़ी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो या आपका क्या कहते हैं फार्मेसी का हो, या इसके अलावा दोस्तों आपका मैकेनिकल का हो, आईटी सेक्टर का हो, या कोई अन्य डिपार्टमेंट हो। हर एक डिपार्टमेंट में एक अलग खासियत है। आप एग्रीकल्चर को ले लीजिए, आज कितना ज़्यादा स्कोप है। आप आईटी सेक्टर के अंदर हॉस्पिटलिटी में यहाँ पे आपने देखा। एक और दोस्तों यहाँ पर एक क्लास कैंपस सेंटर में चल रहा है, अच्छा जिंदल स्टील का कैंपस सेंटर। अच्छा, तो सर यहाँ पर क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा, इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा सर, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह नेगी हूँ, मैं टीपी हूँ यहाँ पे, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर। अच्छा, आज हमारे यहाँ जो जिंदल लाइफस्टाइल कंपनी आई है और वो मैकेनिकल के बच्चों को इंटरव्यू के लिए आई है, तो वो अभी उनका प्रोसेस चला है कि पहले रिटर्न टेस्ट हुआ है, अब उनको कुछ बच्चे उन्होंने फिर फाइनल किए हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो कंपनी वाले। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज एक इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर जिंदल ग्रुप की तरफ से सर आए हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? पूरन सिंह मेरा नाम है, हेड IR एंड एडमिनिस्ट्रेशन हूँ मैं जिंदल लाइफस्टाइल का। अच्छा, तो सर जैसे कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि आज यहाँ पर आप क्या करने आए हैं? एक्चुअली काशीपुर पॉलिटेक्निक का हमने नाम सुना अपने कलीग से कि वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक्निक है उत्तराखंड का, तो इसीलिए हम लोग आए कि यहाँ से अच्छे बच्चों को ले जाएं। और हमारी जो इंडस्ट्री है मेटल इंडस्ट्री है, तो मैकेनिकल के जो ब्रांच के बच्चों को हम लेने आए हैं। जो बेस्ट बच्चे जो टेस्ट में क्लियर होंगे, इंटरव्यू में क्लियर होंगे, तो उनको हम ले लेंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा ये आप बताइए कि थोड़ा जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप लोग जैसे कि आज यहाँ पॉलिटेक्निक में आए, इस तरह के इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग जाते रहते हैं, क्यों? हाँ, हम लोग IIT जाते हैं, IIM जाते हैं, हम लोग कई MDI जाते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से हम लोग बच्चे लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों की जिंदल ग्रुप के प्लांट हैं। अगर मैं बात करूं जिंदल लाइफस्टाइल की, जिंदल लाइफस्टाइल NCR में एग्जिस्ट करती है, जो कि एक प्लांट नियर मानेसर है, दूसरा प्लांट है जो हम लोगों का नियर बहादुरगढ़ के पास। क्या प्रोडक्ट बनता है आपके वहाँ? जिंदल जो आपने नाम सुना होगा, स्टेनलेस स्टील की कंपनी है। स्टेनलेस स्टील के हम लार्ज प्रोडक्ट बनाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट है हम लोग, इंडिया की नंबर 1 प्लांट है SS में। और जो हमारी जो कंपनी है, उसी स्टील का हम लोग एक लग्जरी प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर होमवेयर
और OEM और रेलवे के लिए हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये बताइए जैसे कि आप जो टेस्ट लेने के लिए जाते हैं, खासतौर से जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर किस तरह का स्किल देखते हैं? देखिए, जब बच्चा इंस्टीट्यूट में आता है, यहाँ पर पढ़ने आता है, वो सीखता है। जब हम बच्चों को लेके जाते हैं, एक उसका एटीट्यूड देखते हैं, उसका टेक्निकल स्किल देखते हैं, उसके बाद जो है 1 साल की पूरी ट्रेनिंग हम देते हैं। यहाँ बच्चा क्या है, पैसे देके पढ़ता है और वहाँ हम उनको सैलरी देके सिखाते हैं, सो दैट वो कंपनी के साथ ग्रो करे और कंपनी ग्रो करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे कहीं ना कहीं कंपनी का भी बेनिफिट होता है सर? बिल्कुल। क्या होते हैं, जब नए बच्चे होते हैं, नया माइंड, फ्रेश माइंड, तो नए आइडियाज आते हैं, है ना। यूथ बच्चों को लेके आएंगे, कंपनी ग्रो करेगी। जो सीनियर बंदे होंगे, रिटायर्ड होंगे, नए जो लोग बच्चे आएंगे वो कंपनी को आगे ले। तो यहाँ पर जो बच्चों के आपने अभी टेस्ट लिए, तो किस किस स्तर तक का टेस्ट ले लिया है आपने सर? टेस्ट अच्छे हुए हैं बच्चों के। हमने ऑलमोस्ट, मुनीष जी कितने, 35 लोगों का हम लोगों ने टेस्ट लिया है। उसमें से 12 के करीब हम लोगों ने उसमें से सेलेक्ट किए हैं फॉर इसके लिए, क्या नाम था, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू 12 लोगों का लेंगे। उसमें से मेरे हिसाब से मुनीष जी 6 बंदों का हम लोग फाइनल सिलेक्शन करें। मेरे सिलेक्शन की प्रक्रिया काफी कठिन है। सिलेक्शन देखिए, आज की डेट में जॉब मिलना ही बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे होंगे, इंडस्ट्री जाती है आपकी पंतनगर की, वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में लेती है। हमारा ग्रुप 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेता, बच्चे को एज ए DET ले जाते हैं और हमारे यहाँ पे प्लांट हेड का, डिपार्टमेंटल हेड का रोल अदा कर रहे हैं आज की डेट में। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो सर लगभग थोड़ा सा ये पर्सनल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे, तो मतलब सैलरी पैकेज कितना रहता है लगभग? देखिए, हर उसका अलग अलग सैलरी पैकेज, मतलब मैक्सिमम सैलरी पैकेज बताइए। अगर हम DET की बात करें, DET हमारे यहाँ पर 3 लाख से स्टार्ट होता है पर annum। उसके अलावा उनके अनेकों पर्क होते हैं, इंसेंटिव होता है उनका, उनके मेडिकल, मतलब बच्चा लगभग मतलब 5 लाख तक अगर अच्छा बच्चा है तो मतलब इनिशियल 3 लाख से करते हैं। हमारा फिक्स है। जब DET को लेते हैं 3 लाख लेते हैं। GETs का अलग होता है, IIM के बच्चों का अलग होता है। तो DET जिस इंस्टीट्यूट से लेने आए हैं हम, 3 लाख का हमारा। तो जो बच्चों के आज आपने यहाँ पर लिखित में जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं, तो वो मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या कुछ अलग टाइप के जो है स्किल वाले क्वेश्चन होते हैं, या मतलब सोच कर लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे ने पढ़े नहीं होते? वो भी कुछ क्वेश्चन तो इनके वही होते हैं जो इन्होंने पढ़े होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इनको हम देखते हैं कि बच्चा किस टाइप के कैसे सॉल्व करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जॉइंट मतलब मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो ये टेस्ट की प्रक्रिया लगभग कितनी चलती है आपकी, कितने घंटे चलती है यहाँ पर? 1 घंटा प्रक्रिया चलती है। 1 घंटे में हम टेस्ट को क्लोज करना होता है। हाँ, उसके बाद फिर इंटरव्यू कितना चलता? उसके बाद इंटरव्यू होगा, मिनिमम 10 मिनट से मैक्सिमम 10 मिनट का इंटरव्यू लेंगे हम, और एक बच्चे का 10 मिनट का। तो सर यहाँ पर पॉलिटेक्निक में किस तरह के बच्चे आपने देखे आज, कैसे मिले बच्चे आपको? बच्चे अगर मैं बात करूं, हम हर पॉलिटेक्निक में जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया के पॉलिटेक्निक। मुझे जो अगर यहाँ का मैं देखूं, एटमॉस्फेयर अच्छा था, यहाँ का बिल्डिंग अच्छी थी, यहाँ की अगर मैं इंफ्रा अच्छा था, मेरे को जितेश जी और सुरेंद्र जी लेके गए थे, तो मैं अंदर गया तो मैंने पूरे टेक्निकल चीजें समझी। प्रिंसिपल मिस्टर सिंह, इनसे मिले, तो ही इज ऑल्सो गुड। सो स्टार्ट जर्नी हमारी काशीपुर से। हर साल हम आते रहेंगे, काफी पॉलिटेक्निक से हम काफी बच्चे ले जाते हैं, तो ये स्टार्ट है हमारा यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे मुनीष हैं, मुनीष जी तो आइए, मुनीष सर आइए प्लीज। तो दोस्तों यहाँ पर मुनीष सर भी आए हैं जो कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए हैं। सर नमस्कार। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आज यहाँ पर आए हैं आप। मैं मुनीष कुमार मेरा नाम है, मैं जिंदल लाइफस्टाइल में HR हेड करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड सर। तो सर आज यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो इसके अलावा और भी कई पॉलिटेक्निक में गए हैं, यहीं डायरेक्ट आए हैं शादी? डायरेक्ट आप? नहीं, ये इस बार हमारा पहला स्टेंट है। अच्छा। हम डायरेक्ट इस पॉलिटेक्निक में आए हैं। हमने नाम सुना था, पहले हम नियर बाई एरियाज से जो अपने हरियाणा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं वहाँ विजिट करते थे, बट इस बार फर्स्ट टाइम हमें डेमोग्राफिक्स चेंज करने के पर्पज से वी हैव विजिटेड आउटसाइड। बहुत बढ़िया। तो कैसा अनुभव रहा है सर यहाँ का आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव है, थोड़ा बेटर ही अनुभव है जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई होप बच्चे भी इंटरव्यू में अच्छा करेंगे, बिकॉज दैट इज द फाइनल थिंग विच वी वांट फ्रॉम द कॉलेज। तो उम्मीद है कि अच्छे बच्चे हम यहाँ से लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आगे भी सर लगातार आप इस तरह से आते रहेंगे? बिल्कुल। अगर बच्चे आज यहाँ पर, क्या लगता है कि 6 बच्चे आप ले जाएंगे पक्का 100%, या 12 भी ले जा सकते हैं? उम्मीद तो है, देखिए 6 तो मिनिमम हमें निकालनी है उसमें से। अच्छा, बाकी देखते हैं और कितना कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि आज यहाँ पर एक जिंदल की जो कंपनी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से वो यहाँ पर इंटरव्यू स्किल जो है बच्चों के यहाँ पर ले रहे हैं, और इंटरव्यू ले रहे हैं। इसका रिटर्न टेस्ट हो रहा है, रिटर्न के बाद ओरल टेस्ट हो रहा है, यानी उसके जो पूरा इंटरव्यू हो रहा है, कंप्लीट इंटरव्यू बहुत तरीके से इंटरव्यू कर रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पर हम पॉलिटेक्निक में नाम सुनकर आए थे, और जैसा कि हमने सुना था कि पॉलिटेक्निक वाकई में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और वैसा ही यहाँ पर पाया है।
और बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चों ने बेहतर तरीके से वर्क किया, क्योंकि कंपनियाँ जो होती हैं वो 5-6 बच्चों को ले जाती हैं, लगभग धीरे धीरे करके इसी तरह से सभी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। यस, हमारा 100% प्लेसमेंट का उद्देश्य रहता है। पिछली बार भी हमने ये उद्देश्य हासिल किया था और इस बार भी हम उसकी तरह अग्रसर हैं। बहुत बढ़िया सर। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज इंटरव्यू भी चल रहा है और एक तरफ पढ़ाई भी चल रही है, दूसरी तरफ मशीनों में काम हो रहा है। ओवरऑल हम आपको दिखा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक में हर एक चीज़ बेहतर तरीके से यहाँ पर चल रही है। और आज आपको यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली वो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में आपने देखा कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी होती है वो होती है कम नॉलेज की वजह से। और बच्चों को जब नॉलेज अच्छा मिलता है, जैसे कि ये पॉलिटेक्निक है, क्यों अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ही बेहतर पॉलिटेक्निक होने की वजह से आज यहाँ पर अच्छी क्लासेस अच्छी जगह तैयारी चल रही है। और यहाँ पर केमिकल की लैब शुरू हो गई, केमिकल एंड केमिकल पेंट की, सारे जो है हेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रदूषण नियंत्रण औद्योगिक सुरक्षा रासायनिक प्रौद्योगिकी द्वितीय लैब में। और यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये जो लैब है, उस लैब में भी काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। क्या क्या इस लैब में सिखाया जाता है, क्या क्या बेहतर तरीके से यहाँ पर होता है, उसके बारे में दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और बहुत बेहतर तरीके से एक जानकारी भरा जो ये वीडियो है वो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आपको बता रहा है कि काशीपुर का पॉलिटेक्निक क्यों नंबर 1 है, क्यों खास है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। तो सर यहाँ पर सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये बताइए कि यहाँ पर जो जिस लैब की क्या विशेषता है, क्या सिखाते हैं? सर ये ऐसा है, जो हमारी IOCL BPCL जो मेगा वेंचर्स हैं उनमें जो टेस्टिंग वगैरह होती है पेट्रोलियम की, उसकी सारी टेस्टिंग हम बच्चों को यहाँ सिखाते हैं कि जितने इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ये ओपन कप है, ये क्लोज कप है, ये रेडवुड है, ये सारे इक्विपमेंट बच्चे सीखते हैं, जिससे कि उनको जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है और वो प्रैक्टिकल पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत पॉल्यूशन कंट्रोल की लैब भी है जिसमें स्टेबिलिटी वगैरह निकाली जाती है। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे पानी में गंदापन कितना है तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, क्योंकि कोई पानी जो होता है अगर ज्यादा गंदा होगा तो उसमें माइक्रो बैक्टीरिया पनप नहीं पाएंगे, तो पानी बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग PPM वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो सारी भी इसी लैब में होता है, ये सारे इक्विपमेंट उसी के हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब पानी भी मतलब साफ पानी दिखने वाला भी गंदा होता है जी, उसमें हम लोग सब लोग टेस्ट करते हैं, pH वैल्यू टेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं एसिडिक बहुत ज्यादा होता है, तो पानी की pH वैल्यू वगैरह भी चेक करते हैं। कहीं गलती से कोई बच्चा बैटरी का पानी तो यूज ना कर ले, उसे नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीजें बताते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कौन कौन सी जो है फैक्ट्रियों में किस किस तरह का जो है स्कोप रहता है? सर हमारे केमिकल ब्रांच का जितनी भी केमिकल की इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली चाहे आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे डिस्टिलरी हो, चाहे पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे और एलाइड पॉलीमर वगैरह हैं, इन सब में हमारे बच्चों का स्कोप रहता है। इन सभी में जाते हैं। जो मेजर रोल अदा करते हैं वो होते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, जैसे IOCL BPCL। तो जैसे कि इन बड़ी कंपनियों में आपको भी मतलब विजिट करने का मौका मिलता है कभी कभी? सर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें हम लोग विजिट कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो वहाँ से मतलब एक नॉलेज और स्किल तो मिल ही जाता है कि आज क्या घुमाते हैं सर। सिर्फ हमें नहीं मौका मिलता है, हम बच्चों को भी इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं। बच्चे भी जाते हैं, देखते हैं पूरा प्लांट, क्योंकि बच्चे को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि प्लांट में होता क्या है। तो बच्चे को भी हम लोग घुमाने ले जाते हैं। हमारे कुरिकुलम में हर साल बच्चों को एक इंडस्ट्रियल विजिट कंपलसरी करा रखी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हर एक चीज़ का और बहुत बेहतर तरीके से बताया कि क्या कुछ खास यहाँ पर हो रहा है और क्या स्कोप है इन चीज़ों का। आगे दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रक्रिया उपकरण प्रक्रिया नियंत्रण लैब में। यहाँ पर प्रोसेसिंग एक लैब है, यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं मशीनें। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कुछ खास है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक बेहतर मशीनें एक से बढ़कर एक यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं आपको। हर एक मशीन में से कुछ ना कुछ खास यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है, जो कि आगे आने वाले समय में उसके फ्यूचर को करता है ब्राइट और उसके फ्यूचर को एक भविष्य का एक बेहतर निर्माण पॉलिटेक्निक के माध्यम से बोलते हैं ना दोस्तों। एक पर जैसे पहले के जो पॉलिटेक्निक खाना पूर्ति वाले होते थे, लेकिन आज के दोस्तों ये पॉलिटेक्निक हमने देखा कि बहुत ही एडवांस पॉलिटेक्निक है। और वास्तव में दोस्तों ये सब आपको इसीलिए बताया गया है कि आप भी जाने अपने काशीपुर शहर के इस बेहतरीन पॉलिटेक्निक के बारे में। और यहाँ पर हम सर से बात करेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? नितिन कुमार वर्मा। तो नितिन सर ये बताइए कि यहाँ पे ये कौन सी लैब है और इसमें क्या सिखाते हैं आप? ये जो लैब है ये मेनली प्रोसेस कंट्रोल लैब है, प्लस इसमें साथ में यूनिट ऑपरेशन लैब के इक्विपमेंट रखे हुए हैं। कि जैसे हमारे बच्चे इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो फ्लूइड फ्लो होता है, तो उस फ्लूइड फ्लो के करस्पॉन्ड उन्हें क्या क्या चीजें वो मिरर कर सकते हैं। मीन्स की जैसे मान लीजिए बिल्कुल स्मूथ फ्लो चल रहा है तो एक कहते हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में कि हाँ लैमिनार फ्लो है, एक समान फ्लो है। एक कहता है कि हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब फ्लो आता है जिसे हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो उसके करस्पॉन्ड जैसे ये वाला वहीं एपरेटस रखा हुआ है, रिनॉल्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे
जानते हैं। अच्छा। तो इसमें ये होता है कि अगर बाई चांस हमें किसी प्रोसेस के लिए हमें एक मीडियम साइज का फ्लो चाहिए कि एक सामान कंटिन्यूस चलता रहे, कोई उसमें जो है डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसके करस्पॉन्ड ये देखते हैं कि हाँ उसकी हमें कितनी वैल्यू निकालनी है। तो उससे जो है एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाल के रेनॉल्ट नंबर की, तो ये पता लग जाता है कि हाँ हमारा फ्लो कहीं डिस्टर्ब चल रहा है। तो ये किस डिपार्टमेंट में पाई जाती है मशीनें, खासतौर से बाहर? बाहर ये जो है मेनली केमिकल प्रोसेस के उसमें है। केमिकल ये है कि जहाँ चीनी वगैरह बनती है गन्ने से, उसमें नहीं, उनमें तो अलग अलग इक्विपमेंट है और भी हैं, वो दूसरी लैब्स में रखे हुए हैं। जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं उनमें, फार्मेसी रिलेटेड। हाँ, फार्मेसी रिलेटेड में जैसे ये वाला है, इवोपरेटर वाला रखा हुआ है ऑपरेशन सेक्शन में, कि जो हमारे पैलेस बनना है, जैसे ग्रेन्यूल्स बनना है, तो उससे पहले जो हमारा बनेगा उसके अंदर से हमें मॉइस्चर को रिमूव करना है। तो इवोपरेटर्स के करस्पॉन्ड होकर जाता है कि वो सिंगल इफेक्ट में आएगा या डबल इफेक्ट में आएगा। ट्रिपल इफेक्ट भी होता है, तो मेनली सिंगल इफेक्ट का है। तो उसमें यह है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसे हमें जो वीक सॉल्यूशन है उसे ठीक करना है। वीक सॉल्यूशन को ठीक करते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नीचे लगा हुआ है, इसमें स्टीम बनेगी, स्टीम के थ्रू पास ऑन होगा और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा बना हुआ है उसे जो है वो उसकी वाटर जो उसमें सॉल्वेंट है वो उसे ऑपरेट कर देगा, उसे कंसंट्रेट कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारी मशीनें, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो कई घंटे लग जाएंगे दोस्तों। अब हमें आगे भी चलना है, क्योंकि दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक बेसिक जानकारी का एक वीडियो बना रहे हैं। सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं और आज आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक के बारे में पर दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं हम वर्णक प्रौद्योगिकी कोटिंग्स की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण प्राकृतिक रेजिन, कृत्रिम रेजिन और प्रलेपन प्रौद्योगिकी लैब में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बेहतर तरीके से एक और लैब हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पॉलिटेक्निक काशीपुर, राजकीय पॉलिटेक्निक क्यों है अपने आप में खास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं वो हर एक लैब में सुसज्जित तरीके से यहाँ पर अपने अपने प्लेस पर लगाए गए, जहाँ पर बच्चे सीखते हैं अपने भविष्य का निर्माण करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्किंग में ही अभी चल रहा है, यानी इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर प्रैक्टिकल हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संबंधित देखिए दोस्तों यहाँ पर सर हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा इस लैब के बारे में। पेंट लैब है बेसिकली, जो हमारे यहाँ एक ब्रांच चलती है पूरे उत्तराखंड में, केवल एक ही जगह ये ब्रांच है, पेंट टेक्नोलॉजी। और इसमें जो बच्चे हैं पेंट की स्पेसिफिक जो टेस्टिंग होती है वो सारी चीजें सीखते हैं। जैसे ये इम्पैक्ट टेस्टर है, जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे कोटिंग करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब हम कोटिंग करते हैं तो कोटिंग की प्लेट के ऊपर जब हम कोटिंग करते हैं तो उसके प्लेट पे कोई इंडेंट से दिक्कत तो नहीं आएगी, तो ये इसके लिए होता है ये। अच्छा, ये आपका मिक्सर है, ये भी मिक्सर है। ये बॉल में छोटी, जिसमें हम प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते हैं, ये खुल जाती है, इसमें हम दिखा देते हैं पेंट को कैसे बनाया जाता है। पेंट इसमें हम रखते हैं मटेरियल और फिर इसमें लगा देते हैं और वो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ बनता है। अच्छा। ये उसकी टेस्टिंग है, बैक टेस्टर, मतलब कुल मिला के पेंट से रिलेटेड है जी, कुल पेंट का ही सारा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर पेंट कैसे बनता है, केमिकल पेंट कैसे बनता है और उसके रिलेटेड सारी मशीनें, यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं काफी बेहतर यहाँ पर आपको एक मशीन है जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से स्प्रे किया जाता है पेंट पे, अलमारी पे, वो मशीन है ये। अच्छा, हाँ, इसमें केवल हम यूज करते हैं सॉलिड पाउडर का यूज किया जाता है। अच्छा, हाँ, सॉलिड पाउडर को मेटल के ऊपर हम डिस्पर्स करते हैं और जो मेटल होता है हॉट पाउडर कोटिंग में कोई किसी प्रकार का सॉल्वेंट का यूज नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि हमने हमारे बच्चों ने ये इनोवेशन के तौर पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीन बनाई है खुद ही। अच्छा, हाँ सर, ये जो है आपका मोबाइल से ऑपरेट हो जाती है आराम से। अच्छा, ये भी तो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है और ये जो सामने आप मशीन देख रहे हैं ये बच्चों ने प्रोजेक्ट में बनाई है। अच्छा, डिजाइन की है ये छोटी सी, जिससे कि बच्चे अपने लैब स्केल पर काम कर सकें, ये बच्चों ने डिजाइन किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी आए हैं हम लोग काशीपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक में, वहां से अभी आपको लाइव सेशन में दिखा रहे थे पॉलिटेक्निक की बहुत सारी विशेषताएं। और इसके तहत दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पर अनुप्रयुक्त मैकेनिक्स लैब, पदार्थ विज्ञान तथा धातु कर्म लैब में। तो दोस्तों यहाँ पर आइए अंदर से दिखाते हैं कि क्या कुछ खास राजकीय पॉलिटेक्निक के इस लैब में है और उनकी भी आपको एक
छोटी सी एक व्यू आपको दिखाते हैं, क्योंकि पूरा दीर्घ से पूरा लैब है ना, पूरी जानकारी पॉलिटेक्निक की पिछले लाइव सेशन में दी है। प्लीज आप जाके पिछले लाइव सेशन को जरूर देख लीजिएगा। इससे जस्ट पहले मैंने लाइव सेशन चलाया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटेक्निक की सभी विशेषताएं यदि आप जानना चाहते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक की सभी विशेषताएं जानना चाहते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो, लाइव वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और आइए अब इस लैब के बारे में सर से बात करते हैं कि ये क्या लैब है और इस लैब में क्या सिखाते हैं। तो यहाँ पर संबंधित सर नमस्कार। नमस्कार सर बताइएगा सर, क्या मतलब इस लैब में क्या आप कुछ खास बच्चों को सिखाते हैं? सर ये जो लैब है हमारी मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की लैब है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को मटेरियल्स की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अच्छा। उनकी टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये यूटीएम मशीन है। अच्छा। जिसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। 4 तरह के टेस्ट हम करते हैं। अच्छा। टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, सेल टेस्ट एंड बेंडिंग टेस्ट। बहुत ये टेस्ट बहुत ही जरूरी टेस्ट है, बहुत बेसिक और बहुत जरूरी टेस्ट है, क्योंकि जब भी हम किसी मटेरियल को किसी मशीन में या बिल्डिंग में लगाते हैं, अच्छा, तो उस पर डिफरेंट टाइप के फोर्सेज लगते हैं। अच्छा। और उन फोर्सेस की कंडीशन में मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोड पर मटेरियल फेल होगा, उस चीज के बारे में हम इसी मशीन, मतलब बहुत बड़े स्केल की बात कर रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री जो आपके पास ईटा है और आपको देखना है कि आपका ईटा ब्रिक जो है वो कितना लोड सह सकता है, तो हम कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं इसमें। आपके पास सरिया है, आपको ये देखना है कि सरिया हमारा जो है जो लगा रहे हैं वो उस क्वालिटी का है या नहीं है, तो हम टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं। इसी में ही है? जी जी। अच्छा, हाँ, क्या बात है। दो मशीनें हैं हमारे पास। ये हमारी 20 टन की है, वो 40 टन की है। अच्छा, इतना मतलब टन, इतना टन मतलब वो लोड मतलब पता लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो हार्डनेस टेस्टर है, ये हार्डनेस टेस्टर मटेरियल कितना हार्ड है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर बोलते हैं इन्हें। ये इसको उसका पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा देखिए आप हमारे पास और जो मशीन है यहाँ पर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक तरह की मशीनें हमें मिल जाती हैं देखने को। यहाँ पर हर तरह की मशीनों से सिखाया जाता है बच्चों को। टेस्टिंग मशीन है। अच्छा। इस पर हम 4P इम्पैक्ट टेस्ट और आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। इस मशीन का पर्पज क्या है कि अगर कोई मेटल है या कोई अन्य पदार्थ है, उस पर अगर हम झटका लगाएं, ये हैमर है हमारा, ये हैमर ब्लो करता है यहाँ पर मटेरियल पर। अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा, क्या बात है, बहुत। तो यहाँ पर हमें भी जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसे यहाँ पर लगाना होता है, जिस भी मटेरियल का की हमें टेस्टिंग करनी होती है, और उसके बाद इस हैमर को हम ब्लो करते हैं उसके ऊपर, तो वो उसे तोड़ते हुए बता देती है कि इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, क्या तो कौन मटेरियल कितना मजबूत है झटके सहने के लिए, उस चीज का हम पता लगाते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर टॉर्सन टेस्टिंग मशीन है। ये किसी भी मटेरियल के लिए को मरोड़ने में, इसमें पकड़ करके हम मटेरियल को मरोड़ते हैं और तब तक मरोड़ते हैं जब तक कि वो टूट ना जाए। अच्छा। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहीं पर अगर ट्विस्टिंग लोड लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, जनरली जो ऑटोमोबाइल की शाफ्ट होती हैं तो कितना ट्विस्टिंग मूवमेंट सह सकती हैं, इसके बारे में हम ये टेस्टिंग। बहुत बढ़िया। तो ये मशीनें कहाँ कहाँ किस डिपार्टमेंट में काम आती हैं सर, थोड़ा सा बताइए। डिपार्टमेंट मतलब ये जैसे बच्चे जो यहाँ से सीखते हैं तो वो किन किन डिपार्टमेंट में इन मशीनों का जो है बेहतर ज्यादातर यूज? ये जो लैब है ये एक बहुत मल्टीपर्पज लैब है। हाँ। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ आते हैं, सीखते हैं। सिविल के स्टूडेंट हैं वो भी आकर के यहाँ पे सीखते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ आकर के सीखते हैं। और लगभग जितने भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, अच्छा, उन सभी डिपार्टमेंटों में ये देखिए, ये हमने इनमें तोड़े हुए हैं ये पीस ना, टेंसाइल टेस्ट करा है। ये देखिए, ये पहले पूरा सरिया था, इसका हमने टेस्ट करा, स्ट्रेंथ निकाली, इस तरीके से तोड़ा हमने, खींच करके तोड़ा और पता लगाया कि ये कितना लोड सह सकता है। तो इससे मतलब ये सरिया की क्वालिटी पता लग जाती है। हाँ, है ना। कुल मिला के जो है, जो लोग कहते हैं कि हमारा जो है सरिया टूटता नहीं है, तो उसे पता लगा सकते हैं कि इतने में टूटे। सही बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये मल्टीपर्पज लैब है जिसमें कि हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा लाइव सेशन में कि कैसे क्या क्या जो है इन डिपार्टमेंट में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या विशेषताएं बताई जाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ऐसे पॉलिटेक्निक के जो प्रधानाचार्य जी हैं जिनके सानिध्य में ये सारा डिपार्टमेंट काम करते हैं, आदरणीय श्रीमान बीपी सिंह जी, आज उन्होंने अपना ये अमूल्य समय यहाँ पर निकाला है। और देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर
हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर की जाती हैं, बच्चों का भविष्य यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आज जो कंपनी आई है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है और यहाँ पर सभी अधिकारीगण यहाँ पर खड़े। आप देख सकते हैं कि आज बहुत बेहतरीन तरीके से आज इस राजकीय पॉलिटेक्निक के विशेषताओं के बारे में एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिविल अभियंत्रण विभाग, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर क्या कुछ खास होने वाला है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग लैब में आ चुके हैं, जिसे कि BMC कंक्रीट टेक्नोलॉजी जियो टेक्निकल लैब भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए, अब हम अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं क्या क्या कुछ खास है इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक मशीनों का आप एक थोड़ा सा विवरण देखिए कि किस किस तरीके यहाँ पर मशीनें सिविल डिपार्टमेंट में यहाँ पर हैं और अब उनसे रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत भी यहाँ पर सर से हम लोग करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो अंदर भी यहाँ पर कुछ मशीनें हैं दोस्तों, अंदर भी हम लोग चलेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कुछ खास यहाँ पर भी होने वाली है मशीनें। वो देखिए दोस्तों यहाँ पर किन किन मशीनों का सिविल डिपार्टमेंट में आज यूज किया जाता है और कैसी कैसी मशीनें यहाँ पर अब यहाँ पर जो है बच्चों को सिखाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर से बात करेंगे। सर नमस्कार, थोड़ा सा आप इधर की तरफ देखेंगे। तो सर क्या शुभ नाम है आपका? HD भट्ट। अच्छा भट्ट सर, ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर बच्चों को आप क्या क्या मतलब सिविल में क्या क्या चीज़ें जो है बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं आजकल? सिविल में हम लोग सारे टेस्ट कराते हैं यहाँ पर। अच्छा। पाठशाला के अनुसार हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, इसमें हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो क्यूब्स बनाए जाते हैं, जो भी जिस ग्रेड का कंक्रीट जो रहा है तो उसकी टेस्टिंग यहाँ पर चेक की जाती है। बहुत बढ़िया। ये क्यूब रखे हुए हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। अच्छा। ये क्यूब बनाते हैं जिसमें टेस्टिंग का मेन पर्पज होता है जो इन्होंने सीमेंट बालू रेता मिलाया है वो प्रॉपर पोर्शन में मिलाया कि नहीं। अच्छा, इंजीनियर लोग यही चेक करते हैं। जो बिल्डिंग बनती है तो उसमें मैंने इससे पता चल जाता है कि वो कुछ सीमेंट को सही मात्रा में अनुपात में मिलाया जा रहा है कि नहीं मिलाया। गड़बड़ झाला जो है पता लगता है। सही कह रहे हैं। और इसके अलावा ब्रिक टेस्ट वगैरह करते हैं। बहुत बढ़िया। ब्रिक की टेस्टिंग भी इसमें होती है। अच्छा, ब्रिक टेस्टिंग भी जाती है। ब्रिक की फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक होती है। उसकी स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए वो है। तो सर ये बच्चे जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद बच्चे दक्ष हो जाते हैं, मतलब ये सब चीजें जान जाते हैं। बिल्कुल। सड़क पर अगर कैसी सड़क बन रही, गड्ढे कितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण से पता लग जाता है। हाँ बिल्कुल, उसका बिटुमेन टेस्ट हमारे पास है। अच्छा। बिटुमेन एग्रीगेट के टेस्टिंग वगैरह सारे हमारे पास हैं। तो मतलब अगर एक सिविल इंजीनियर अपने साथ मतलब सड़क में जैसे इंजीनियर जो चलते हैं सड़कों को बनाते हैं, तो ये मेनली जो पॉलिटेक्निक से जो इंजीनियर जाते हैं वो बनाते हैं या मतलब उससे बड़े तक? जो पॉलिटेक्निक से जाते हैं वो जो एज ए जूनियर इंजीनियर अपॉइंट होते हैं सरकारी विभागों में। अच्छा। उनको कनिष्ठ अभियंता या जूनियर कहते हैं। अच्छा। और वो जूनियर इंजीनियर जो है किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बैकबोन मानी जाती है। अच्छा। है ना, बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट। उसको सारी चीज, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। तो इसमें एक मेट वर्ड भी होता है सर, मेट कौन होता है? मेट उसके नीचे होता है। अच्छा। जूनियर इंजीनियर के नीचे मेट होता है और जूनियर इंजीनियर का जो काम होता है नीचे, मतलब उसको पास जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेवर्स होती हैं और ऊपर हायर इंजीनियर्स भी होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, तो उनके बीच एक जो है लिंक का काम करता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लैब जो है सिविल इंजीनियरिंग वाली लैब दिखाई मैंने आपको। सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया यहाँ पर और काफ़ी अच्छा टॉपर्स भी बच्चे यहाँ पर देखिए 92% टॉपर यहाँ पर सभी बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट भी आया हुआ है। और हाईवे इंजीनियरिंग लैब दोस्तों, जो हाईवे पे जो इंजीनियरिंग होती है, हाईवे पे जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी यहाँ पर एक लैब है। उस लैब को यहाँ पर हम दिखाने के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन मशीनें यहाँ पर भी हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मशीनें यहाँ पर बनाई हैं सर। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये देखिए कि हर एक तरह की मशीनें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सर जो है उपस्थित हैं। सर नमस्कार। सर थोड़ा सा बताइएगा इस डिपार्टमेंट के बारे में, क्या है आपका? जी सिविल इंजीनियरिंग में जो लैबें हैं हमारे पास, सर्वे लैब है, वाटर सप्लाई की है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लैब है, जियोटेक लैब है और ये आपका हाईवे की लैब है। अच्छा। तो इसमें जो भी हाईवे में यूज होते हैं इक्विपमेंट या जो टेस्टिंग होती है एग्रीगेट की, बिटुमेन की, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सामने जो है दूसरे रूम में कंक्रीट की लैब है जिसमें आप कंक्रीट का जो है जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो सर मतलब जैसे ये जो सिविल इंजीनियरिंग होती है तो उसमें मतलब थ्योरिकल पार्ट ज़्यादा है या मतलब प्रैक्टिकल का? दोनों चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। तो बच्चा जैसे डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें जो है RCC, DSTM वगैरह स्टील, ये डिजाइन वाले हैं। इसके अलावा जैसे सर्वे आपका जो
प्रैक्टिकल बेस भी है और थ्योरी भी है, दोनों चीज़। तो इसमें कंप्यूटर का भी कुछ रोल होता है? हाँ, कंप्यूटर का भी है, क्योंकि ऑटोकैड वगैरह में ड्राइंग वगैरह आजकल जो बन रही है वो ऑटोकैड में ही बन रही है। अच्छा। तो कंप्यूटर का भी एप्लीकेशन है। इसके अलावा कैड और कैड से हम डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा। डिजाइनिंग जो है वो इजी हो जाती है। तो पहले की तुलना में सर आपने जैसे काफी पहले पॉलिटेक्निक आपने भी कभी न कभी किया होगा, किया नहीं किया था? हाँ, किया होगा। तो मतलब पहले की तुलना में आज अब जो है बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। हाँ, वही पूछना चाह रहा हूँ, कितना चेंज आ गया दिख रहा है? कैरिकुलम जो है चेंज होता रहता है उसी अनुसार। अच्छा। जो रिक्वायर्ड है आज, जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है या डिपार्टमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार चेंज होता रहता है। मैं भी मेंबर रहा हूँ उसमें। अच्छा। कैरिकुलम जो डेवलपमेंट होता है उसमें 4-5 बार मैं भी रहा हूँ, मैंने भी चेंज किया उसमें। अच्छा। तो उसके अलावा हम लोगों के लिए भी ट्रेनिंग होती है नाइट ऑफ चंडीगढ़ में। अच्छा। तो जो नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग में जो है हम लोग पहले खुद वहाँ जाकर के सीखते हैं, तब यहाँ आकर के बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो काफी मतलब शिक्षा लगातार बदल रही है, अब AI की तरफ जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आप तो काफी ज्यादा AI का एप्लीकेशन तो खैर है ही, बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन जो सही यूज है वो होना चाहिए AI का भी। पूरी तरह से अगर आदमी AI पे ही डिपेंड हो जाएगा तो फिर पता नहीं दुनिया कहाँ जाएगी। आगे आपको लगता है कि इसमें भी कुछ चेंजेस, मैनुअल यूज जो है वो खत्म हो जाएगा? कुछ चेंजेस आएंगे आगे आने वाले समय, कुछ बदलेगा? हाँ, आएगा, बदलेगा, बिल्कुल आएगा, सिस्टम बदलेगा, इसमें भी आएगा। देश तैयार है, बच्चे तैयार हैं आपके? बच्चे हमारे तैयार हैं। बच्चे हमारे अच्छा प्लेसमेंट भी अच्छा होता है और गवर्नमेंट में काफी बच्चे आप अगर आप भी देखेंगे काशीपुर के मोस्टली जो है एक्सीएन तक पहुंच गए, एससी तक भी है। कुछ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है एससी भी है, एक्सीएन भी है, काफी बच्चे। तो बच्चे आते हैं वहाँ पे पैर वैर छूने के लिए आते हैं? खैर वो तो अब रिस्पेक्ट देते ही हैं बच्चे, देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि बहुत अच्छे सर ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। आज सिविल में काफी ज्यादा स्कोप है, जैसे कि माना जाता है कि अगर सरकार बना रही तो सबसे पहले सड़कें बनाती है, गली में सड़कें बनती है, रोड में सड़कें बनती है, हर जगह प्रधान भी सड़कें बनाते हैं, पार्षद भी सड़कें बनाते हैं। कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि विकास का जो प्रमुख पहिया है वो सिविल इंजीनियरिंग रहता है। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा स्कोप रहता है। और सर से पूछा जाए, सर आप बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग में कितना स्कोप है आज के टाइम में? हर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्कोप कितना है? सिविल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है सर। सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं हमारे, वो आप जितने भी आप उत्तराखंड में अगर PWD में देखेंगे अधिकतर जेई जो है वो काशीपुर से ही पास आउट हैं। अच्छा। पुराने जितने भी हैं, आपका रेलवेज में है, MES में है, क्या कहते हैं आपका अलग अलग जो सिंचाई विभाग में है, ठीक है ना सर, जो अलग अलग जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, छोटी बड़ी चाहे जो भी हो, वहाँ पे पॉलिटेक्निक का बहुत रोल है। तो सर थोड़ा सा सर आप बताइएगा, आज जैसे आपके यहाँ इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो इतने सारे कोर्सेज को मतलब किस तरह से आप हैंडल करते हो ये सारे कोर्सेज को, और बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन देते हैं? बच्चों को मोटिवेशन के लिए हमारा सबसे पहले हमारा डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। बच्चों को समय से आएँ और समय से जाएँ, इसकी हम सुबह से मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं 9:30 बजे से कि क्लास प्रॉपर ढंग से चलें। इसके बाद लंच के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों की लैब हो रही कि नहीं हो रही है, और इसके बाद बच्चों को हमेशा ये बताते हैं कि जो आपके टीचर हैं उनसे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित किया जाए ताकि आपको नॉलेज मिल सके। जो हमारा प्रयास चल रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की नॉलेज भी हो, तो इसी के लिए हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल पे जोर भी देते हैं। हमारे वर्कशॉप में बच्चे अभी पिछले प्रोजेक्ट में बच्चों ने टेबल कुर्सियाँ बनाई, और अभी हम बड़ी वाली टेबल भी बनवा रहे हैं, बच्चों से स्टूल बनवा रहे हैं, डस्टबिन बनवा रहे हैं, जिससे बच्चों को टेक्निकल नॉलेज का स्किल डेवलपमेंट भी हो सके। बहुत बढ़िया सर। तो थोड़ा सा ये बताइए कि कैंपस इंटरव्यू साल में कितनी बार होते हैं? हमारे अभी कैंपस इंटरव्यू संस्था स्तर पर चल ही रहे हैं। कम से कम 15 कंपनियां आ गई हैं, जिसमें कम से कम अभी मिनिमम 100 बच्चे फाइनल ईयर के सिलेक्टेड हो गए हैं। और इसके बाद हमारा ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल भी है, देहरादून से गवर्न होता है, उसमें भी बच्चों का प्लेसमेंट हो ही रहा है। और इसके बाद अभी रोजगार मेला हर साल लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न कम से कम 85 कंपनियाँ आती हैं, जिसमें बच्चों को 100% जॉब लग जाता है। कोई बच्चा खाली नहीं छूटता, बल्कि एक बच्चे को मैकेनिकल, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 जॉब मिल जाते हैं। अच्छा। तो वर्तमान में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जॉबों की कमी नहीं है। कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, वो अलग बात है, वो बच्चे उसमें नहीं जाते, लेकिन यहाँ संस्था स्तर पर 100% प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने, सर ने बताया कि जॉब प्लेसमेंट 100% यहाँ पे हो जाती है, और कहीं ना कहीं आज ये पॉलिटेक्निक अपने उत्तराखंड में एक विशेष स्थान रखता है। यही एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर पेश किया गया। विशेषताएं तो बहुत ज़्यादा है, इन विशेषताओं पर अगर हम एक एक पॉइंट पे जाएंगे तो दोस्तों वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट भी बनाया गया है, थोड़ा छोटा बनाया गया, कारण ये कि हम सारी विशेषताओं को आज नहीं बताना चाहते हैं, अभी एक और सेशन में बताएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ तकनीकी मंत्री भी आए हैं। अच्छा। टेक्निकल सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा। रोजगार मेले में आए हैं, तो उन्होंने भी सराहना करी है जो हमारे पॉलिटेक्निक की और हमारे कार्यों से प्रभावित हुए हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि सर जो है काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इन कार्यों को करते हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे कि आप जो है ख़ास तौर से यहाँ पर संचालन का कार्य कर रहे हैं, काफ़ी समय से जो है इस पॉलिटेक्निक को चला रहे हैं, तो शुरुआत में जब आए थे तब से लेकर आज तक कितना मतलब आपके समय में चेंज हुआ है थोड़ा ये? हमारे समय में हमारी मेन प्राथमिकता ये हुई संस्था में साफ सफाई फैले है। कोई भी अगर बाहर से कोई भी आता है, गार्जियन आता है, तो पहले संस्था की देखता है क्या उसमें साफ सफाई है, लैबों की सुविधा है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो फोकस डाला कि संस्था की साफ सफाई हमेशा बनी रहे, और इसके बाद हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों का जो समय टाइमिंग है 10 से लेकर 5 बजे तक बच्चे प्रॉपर ढंग से आएँ, 100% आएँ, उनका पठन पाठन सुचारू रूप से संपन्न होता रहे। और इसीलिए हम अपने स्टाफ की भी मीटिंग करते रहते हैं, और ज़्यादातर हम जोर प्रैक्टिकल पे देते रहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्री में आज का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण प्लेसमेंट में बच्चे कम लग पाते हैं। तो हमारा मेन जो फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा रहता है कि बच्चे प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करें और उनको अधिकतर नॉलेज आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर जो मेरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप आ जाइए, जब से आप आए तो आपके आने से कितना चेंज हुआ है पॉलिटेक्निक? अब ये हमारे आने से तो ये तो स्टूडेंट ही बता सकते हैं कितना चेंज हुआ है, हम अपनी आपसे नहीं कह सकते। लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि जो भी हम 3 वर्ष होने वाले हैं कि जो भी हमने काम किया संस्था और छात्र में काम किया है कि जिससे संस्था का नाम रोशन हो, संस्था का नाम अपने उत्तराखंड राज्य में भी हो, और हमारा कुमाऊं का सबसे बड़ा पॉलिटेक्निक है इसमें भी इसका नाम रोशन हो। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारी राज्य पॉलिटेक्निक काशीपुर का उत्तरोत्तर विकास होता रहे और इसका नाम विदेशों में भी हो जहाँ बच्चे जाएं। बहुत बढ़िया। तो सर ये बताइएगा कि अभी पॉलिटेक्निक के अगले लक्ष्य क्या दिख रहे हैं आप, क्या क्या मतलब नई चीजें? और हमारे यहाँ नई चीजें जैसे हमारे बच्चों के खेल कूद के लिए मिनी स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपने और खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न करा सकेंगे, उस पर अच्छा विकास करेंगे। उसके बाद हमारा एक नया फार्मेसी बन रहा है, जो डिपार्टमेंट अभी हमारे यहाँ संचालित है बिल्डिंग में, उसका एक सेपरेट बिल्डिंग बन रहा है, तो वो उसमें बनने से बच्चों को और वो मिलेगा। इसके बाद अभी हमारे यहाँ एक हॉस्टल की सुविधा भी आ रही है, और हमारे यहाँ लेटेस्ट मशीनों का समावेश किया जा रहा है कि अभी IoT लैब एक हमारे यहाँ आ रही है, वो आ चुकी है। इसके बाद EV लैब आ रही है। तो हमारा मेन पर्पज है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे शासन स्तर से सचिव महोदय से और निदेशक महोदय द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। सर ये बताइए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है उस तरह से जो पुरानी मशीनें हैं वो कहीं ना कहीं अपग्रेड मांगती हैं, और आज फैक्ट्रियों में भी लगातार नई नई मशीनें आती आ रही हैं। हमारे यहाँ नई मशीनें का प्रत्येक साल नई मशीनें उसके अनुसार खरीदी जा रही हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ वर्कशॉप में CNC मशीन है, BMC मशीन है, ये नई मशीनें खरीदी गई हैं। अच्छा। और अभी कंप्यूटर लैब में IoT लैब एक बनाई गई है, तो वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई है। और अभी बच्चों के लिए जो मेन डेवलपमेंट के हिसाब से EV लैब आ रही है। शासन जो है वो कितनी मदद करता है, जैसे कि आप कुछ इनोवेशन करने के लिए या कुछ के लिए जब फंड की पूरा सहयोग करता है, पूरा सहयोग करता है। जैसे आप मशीनें भेजते हैं लिख के तो तुरंत आ जाती हैं शासन स्तर से जहाँ जहाँ डिमांड होती है उसके अनुसार उसको पूरा करते हैं। और डिमांड किस तरह से आती है? वो डिमांड आती है बच्चों की क्या डिमांड है, अभी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके अनुसार क्या क्या हम इक्विपमेंट सप्लाई करें जिससे बच्चों को लेटेस्ट जानकारी हो और किसी भी इंडस्ट्री में जाएं उसके परपेच में वो काम कर सकें। उनको इंडस्ट्री में जाने के बाद ये नॉलेज ना हो कि हम ये मशीन हमने देखी नहीं। तो सर जो टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है तो ये आपको कौन बताता है टेक्नोलॉजी के बारे में कि परिवर्तित? हमारे यहाँ सिलेबस चेंज होता रहता है। अच्छा। IRDT हमारे बोर्ड देहरादून से उसमें सिलेबस डिजाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो पुरानी चीजें हो तो उसको हटा के नया समावेश किया जाता है। बिल्कुल। तो ये कार्य निरंतर चलता रहता है, चलती है प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों के लिए लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था है सर? जैसे हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी में 2 प्रकार की लाइब्रेरी, एक तो हमारी ऑफलाइन लाइब्रेरी है, दूसरी हमारी डिजिटल लाइब्रेरी भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें बच्चे कहीं भी किसी भी टाइम अपने मोबाइल के जरिए उस पर घर पे किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कमजोर बच्चे जो होते हैं तो उनको किस तरह से मतलब आप लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, मतलब क्या करते हैं? अब उनके लिए जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए जो हमारे टीचरों को हमने किसी भी टाइम उनके केबिन में जाके उससे पूछ सकते हैं, ट्यूटोरियल क्लास की व्यवस्था रहती है। और जो कमजोर बच्चे हैं उन पर हमारे टीचर भी विशेष ध्यान देते हैं। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो किसी भी समय वो मोबाइल से पूछ सकते हैं या केबिन में आके पूछ सकते हैं, या क्लास समाप्त होने के बाद भी टीचरों से पूछ सकते हैं, टीचर पूर्ण सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो ये बताइए, जैसे आपने बताया कि कुमाऊं का नंबर 1 है, ये आज कुमाऊं का सबसे नंबर 1 है,
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी विशेषता वाली बात है। और हॉस्टल फैसिलिटी भी होने वाली, तो जो हॉस्टल लेकर आने वाले हो तो हॉस्टल में कितने मतलब कमरे या कितने बच्चों की फैसिलिटी होने हमारे यहाँ भी छात्रावास में 2 बॉयज़ हॉस्टल हैं जिसमें 150 क्षमता की है, और उसके बाद गर्ल्स में 2 छात्रावास हैं जिसमें 90 की कैपेसिटी है, और एक अभी नया छात्रावास और बनने जा रहा है जिसमें 95 की क्षमता का बनने जाना है। बहुत बढ़िया। तो हर साल जो एडमिशन आते हैं उसमें मतलब सभी के एडमिशन लगभग हो जाते हैं या कुछ मतलब आप लोगों को वापस भी करने पड़ते हैं कि मतलब? नहीं, जो एडमिशन का प्रोसेस है वो हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में काउंसलिंग होती है, उसके द्वारा जो सीटें रिक्त हो जाती हैं उसके बाद डायरेक्ट बच्चों का प्रवेश दिया जाता है। तो सर अभी प्रवेश 100% हमारे यहाँ एडमिशन हो जाता है, और अभी तो हमारे यहाँ कोई सीटें नहीं बचती क्योंकि अधिकतर बच्चों की डिमांड रहती है काशीपुर में एडमिशन लिया जाए। बिल्कुल। तो इस समय एडमिशन की क्या प्रक्रिया चल रही है और अगले सत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे यहाँ प्रवेश फॉर्म के वो निकल गए हैं जिसमें हमारे यहाँ अभी ऑनलाइन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी हमारे यहाँ से फॉर्म बेचे जा रहे हैं, तो बच्चे दोनों प्रकार से उसको एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के द्वारा। तो ये क्या जो बच्चों के जो मिनिमम हाई स्कूल क्वालिफिकेशन रहती है जैसे सर ने हमारा जो 3 प्रकार की हमारे यहाँ चलती हैं, जो बच्चा हाई स्कूल पास होता है उसका जो डिप्लोमा होता है वो 3 वर्षीय होता है, और जो बच्चे इंटर पास होते हैं साइंस साइड से उनका जो डिप्लोमा 2 वर्ष का होता है जिसे हम लेटर एंट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जो अलग एक डिपार्टमेंट है फार्मेसी, जिसमें बच्चे की मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होना चाहिए बायोलॉजी से या मैथ्स से, तो उनका जो डिप्लोमा होता है 2 वर्षीय होता है। 2 वर्षीय होता है। तो ये जो मतलब डिप्लोमा वगैरह पूरा यहाँ से आप बढ़िया तरीके से कराते हैं। तो ये इस समय एग्जाम की प्रक्रिया आपने बता दिया कि अभी एग्जाम के एंट्रेंस की शुरू हो गई है, मतलब कब है एंट्रेंस एग्जाम? एंट्रेंस हमारा मई में होता है। मई में है, तो कोई डेट वगैरह है मई में इसमें? अभी प्रस्तावित डेट नहीं है। अभी प्रस्तावित डेट नहीं, मतलब मई में होगा, लगभग मई में होगा। तो बच्चे जो अभी इंटर कर रहे हैं या हाई स्कूल कर रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि अगर वो पॉलिटेक्निक करना चाहें तो? हमारे तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में बच्चे का जो विकास होता है चौमुखी विकास होता है, उसको सभी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, और बच्चा टेक्निकल एजुकेशन करने के बाद बेरोजगार नहीं रहता, उसको 100% जॉब मिल जाता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो छोटा जॉब हो या बड़ा हो। बच्चा स्वरोजगार भी कर सकता है और अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो पॉलिटेक्निक का आज की डेट में कोई बच्चा खाली नहीं रहता है। बहुत बढ़िया सर। एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, पहले तो मैं आपको पूरे इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट में मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं पूछना चाहता हूँ, ITI और पॉलिटेक्निक में कितना फर्क है और उनके स्कोप में कितना फर्क है? ITI का जो बच्चा होता है उनका जो क्वालिफिकेशन होता है हाई स्कूल या इंटर पास होता है, उनका भी जो ITI होता है 2 वर्ष का होता है। ITI में जो होता है वो मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा की प्रैक्टिकल ज़्यादा उनको कराया जाता है, और हमारे जो पॉलिटेक्निक में वो दोनों चीज़ें होती हैं, उनको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। अच्छा। तो जो बच्चों की डिमांड, हमारा बच्चा उनसे ज़्यादा नॉलेजफुल होता है, इसीलिए बच्चे का ज़्यादा विकास भी होता है। हमारे बच्चे आज के डेट में देखा जाए तो जो हमारे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं वो डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर तक पहुँच चुके हैं और अच्छी पोस्टों पे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर पिछली बार से जब से आपने 3 साल आपको लगभग यहाँ पे हो गए, तो लगातार जो रिजल्ट है वो किस तरह का रहा है? लगातार हमारा ये कि बच्चों का जो एडमिशन रेट वो बढ़ रहा है, और बच्चों का प्लेसमेंट का भी वो परसेंटेज बढ़ाने की हमारी कोशिश है, और बच्चों में जो पठन पाठन का जो समय है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, और बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज हो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री से एक्सपर्ट लेक्चर भी कराते रहते हैं, और बाहर से हमारे प्लेसमेंट के भी आपने देखा है वो कंपनी आती रहती हैं। तो अभी हमारा जो प्लेसमेंट सेल यहाँ का जो संस्था स्तरीय कम से कम 10-15 कंपनियाँ आ चुकी हैं, और हमारा ये प्रयास है कि डेली 1-2 कंपनी के द्वारा हम संस्था स्तर पर बच्चों का प्लेसमेंट कराया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, काफी डिटेल में आपने जानकारी दी। मैं बताऊंगा प्रधानाचार्य हमारे साथ लगे रहते हैं, यहाँ से जो सुपरविजन होता रहता है सारी क्लासेस का। अच्छा, CCTV कैमरे पूरे क्लासेस में हर क्लासरूम का जो सुपरविजन होता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ITI और उसके बीच में आप डिफरेंस पूछ रहे थे। ITI में बेसिकली फिटर जो लोअर जो स्किल्ड लेबर है वो ITI में आता है, जबकि जो आपका जो मैनेजमेंट जैसे JEE इस तरह की जो होती है वो डिप्लोमा से होती है। जैसे भट्ट सर ने भी बताया कि डिप्लोमा से जो है एक लिंक है बिटवीन द हायर इंजीनियर्स एंड द स्किल्ड लेबर।
जैसे तो आपका ITI में से फिटर हो गया, आपका प्लम्बर हो गया, आपका प्लम्बिंग का जॉब, जो छोटे मोटे जो स्किल्ड लेबर हैं वो ITI से आते हैं, जबकि आपका जो इंजीनियर लेवल की जो सबसे स्मॉल इंजीनियर कह लो वो डिप्लोमा पैदा करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी सर आपके द्वारा दी गई। एक बार फिर से जो है थोड़ा सा जो बच्चे हैं, आज के यूथ है जो इधर उधर मोबाइल में भटक रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल में लोग कैरियर बनाने की कोशिश मोबाइल का उपयोग अगर आप एजुकेशन के लिए करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गलत उसके लिए करते हैं तो बच्चों के लिए उसके लिए दुष्प्रभाव भी है। तो हमारा तो बच्चों से यही अनुरोध होता है कि जो आप नेट की सुविधा ले रहे हैं या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग अपने पढ़ने में, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने में करें, ताकि आपका जो टेक्निकल एजुकेशन में आपको जानकारी भी ज़्यादा मिल सके और आपका कैरियर भी अच्छा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपका इस इंटरव्यू देने के लिए, और पूरे कॉलेज में आज आपने विस्तार से जो है चीज़ों को बताया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आ गया हूं लाइव राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर से, मैं नवीन सिंह बिष्ट। दोस्तों आज हमारे सामने एक ऐसी हस्ती यहां पर मौजूद है, इनका नाम है सुनील चौधरी। दोस्तों सुनील चौधरी पॉलिटेक्निक के एक ऐसे प्रोडक्ट है जो आज पॉलिटेक्निक करने के बाद उन बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अपने आप एक ऐसे एक उद्योग का निर्माण किया जिसकी वजह से आज हजारों लोगों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटेक्निक के बच्चों का ही भविष्य बना रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक से करे हुए कोर्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से किया हुआ एक कोर्स, राजकीय पॉलिटेक्निक से किया हुआ एक ऐसा छात्र जिसने जब कोर्स किया होगा तो शायद उसके क्या ड्रीम रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने आज ऊंचाइयां ग्रहण करी और किस तरह से आज कई फैक्ट्रियों के मालिक बन चुके हैं। तो आइए आज इनसे रूबरू होते हैं और इनसे एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ चौधरी जी, ये बताइए कि जैसे कि आपने यहाँ पर पता लगा कि हमें कि आज आपने यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक से कभी किसी समय में शिक्षा ग्रहण की थी, तो थोड़ा सा वो अपनी पुरानी यात्रा बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? सर मैंने एक्चुअली 1998 में ये कॉलेज ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा। एंड आई वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज दैट टाइम। अच्छा, सबसे छोटे थे आप, बहुत बढ़िया। क्या आफ्टर हाई स्कूल मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। मैं 15 साल का था जब यहाँ पे आया था और मेरे साथ के जो बैचमेट थे BSc MSc वाले सब। अच्छा, मतलब उस समय पॉलिटेक्निक बड़े बड़े बच्चे आते थे? बड़े बच्चे आते थे उस टाइम पे। हाँ, और आप सबसे छोटे थे? और मैं सबसे छोटा था, कॉलेज में कोई भी नहीं था। अच्छा, बहुत बढ़िया। आज आप उनसे उनको नौकरी दे रहे होंगे आप? जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी मैं ओनली 18 ईयर्स का था। अच्छा, 18 साल में? जब मैं यहाँ से पास आउट करके गया तो मैंने 18 ईयर्स की एज में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। तो जॉब ये बताइए कि काशीपुर में कहाँ? काशीपुर में नहीं की थी। मैं बिलोंग करता हूँ एक्चुअली गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद से बिलोंग करता। बट उस टाइम पे यूपी था। हाँ। मेरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं काशीपुर आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए सर, आप चलिए आज थोड़ा सा ये बताइए कि आज कौन कौन सी और किन किन फैक्ट्रियों को आप जो है संचालित कर रहे हैं? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपना बिजनेस अपनी जॉब स्टार्ट की, मैंने 2001 से जॉब स्टार्ट की और 2012 तक मैंने जॉब ही किया है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। 2012 में एक फेज ऐसा आया कि मैं जॉबलेस था। अच्छा। जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया एज ए सीनियर मैनेजर एक्मे टेलीपावर रुद्रपुर 2011 में, तो विद इन 6 मंथ वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा। जब वो कंपनी बंद हो गई तो मैं जॉबलेस था। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर माइंड में ये चला कि क्या, और उस टाइम पे थोड़ा रिसेशन भी चल रहा था। अच्छा। फिर यहाँ से सीखे हुए गुरुजी के सिखाए हुए जो चीजें थी कि भाई खाली से बेकार भली, सर ने हमें उस टाइम पे पढ़ाया है, VP सिंह साहब ने, तो इन्हीं के दिए हुए संस्कार थे कि खाली से बेकार भली होती है कि अगर आपको पैसा नहीं मिला बट कुछ करते रहो, खाली नहीं बैठना है। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया था। 13 पैसे का एक छोटे से वॉशर्स थे, ट्रेडिंग करके स्टार्ट किया था। अच्छा। तो उस वॉशर को मैं ट्रेडिंग करता था, 15 पैसे का खरीदता था, 13 पैसे का बेचता था उसको। अच्छा, घाटे में बेचता था। तो वहां से मेरे को एक कस्टमर मिला जिसके यहाँ मैंने एंट्री की। देन फिर धीरे धीरे अपना उस पार्ट को अपने पास बनाना चालू किया। देन अदर पार्ट्स भी डेवलप किए। तो फिर मेरा जो मैंने मेन प्लांट स्टार्ट किया था काशीपुर से स्टार्ट, काशीपुर में मेन प्लांट लगाया 2012। अच्छा। तो फिर वहां से स्टार्ट किया। फिर 2017 में हमने नोएडा में प्लांट लगाया। फिर 2018 में तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में लगाया। फिर 20 में हमने पुणे में महाराष्ट्र में लगाया। क्या बात। फिर वो कोविड का फेज आ गया तो उसने फिर से हम लोगों को एक्सक्यूज किया, हमारे स्ट्रगल दोबारा स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरे को तिरुपति और नोएडा का प्लांट बंद करना पड़ा। अच्छा। तो
2 प्लांट जो काशीपुर के हैं और पुणे को, उनको कंटिन्यू किया हमने। फिर धीरे धीरे उस स्ट्रगल से बाहर आए। अभी इसी साल हमने नोएडा में अपना नया एक A to Z ग्राफिक्स के नाम से तीसरा प्लांट स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर ये बताइएगा, जैसे कि आप आज लगभग कितने लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं? आज की डेट में है मेरे पास लगभग 350 से 400 एम्प्लॉयज हैं हमारी कंपनी में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब काफी इंस्पायरिंग आपकी यात्रा जो है, काफी इंस्पायरिंग रही और स्ट्रगल फुल भी रही है। बहुत स्ट्रगल आपने देखा है। तो ये सक्सेस कभी इजी नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेस इजी नहीं है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। लोगों को लगता है कि एक दिन में इसकी दुनिया बदल गई। एक दिन को लाने में, उस एक दिन की नींव रखने में ना सालों की मेहनत लगी होती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल हसीन जवानी के साल उस स्ट्रगल में खपा दिए। अपनी सक्सेस, जो मेरा ड्रीम है सक्सेस का, उसकी एक छोटी सी सीढ़ी तक पहुंचना। अभी मैं अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ी पे पहुंचा हूं और उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अभी आगे बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है, बहुत कुछ। तो सर ये बताइए, आज जो बच्चे पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे हैं या सिविल से कर रहे हैं, मैकेनिकल से कर रहे हैं, उनको मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एज ए सीनियर, एज ए एलुमनाई ऑफ दिस कॉलेज, मैं उनको जस्ट ये बोलना चाहूंगा कि उनको अपना गोल पे ना फोकस होना पड़ेगा। अपना पहले गोल सेट करना है, गोल के पीछे पागल हो जाना है। गोल के पीछे पागल हो जाओ, उसके लिए चाहे पीछे कोई छूट जाए चाहे कोई रूठ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना गोल सेट करो और उसको फोकस करो। अर्जुन के समकक्ष जितने भी योद्धा थे ना, उनको सबसे ज्यादा जलन अर्जुन से इसलिए थी क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था जी, और इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, बट वो अपने गोल के प्रति फोकस था, इसलिए वो सबसे प्रिय था। आज ये बच्चे भी अपने गोल पे फोकस करेंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे, तो देन ये भी टीचर्स के, इंस्टीट्यूशंस के, पेरेंट्स के, सबके प्रिय हो जाएंगे। बहुत ये बढ़िया। अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो उस टाइम पर कुछ ऐसा कोई वाकया पॉलिटेक्निक में आप बताइए जिससे कि आप आज शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी याद जिसने कि आपके को सोचने पर या आपकी जो थिंकिंग है उसे एक मतलब एम्प्लॉय तक ही नहीं रखा, बल्कि आप एक मालिक की श्रेणी में, एम्प्लॉय से मालिक बन गए? एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, बट मैं उस एक्सपीरियंस को बच्चों के सामने शेयर करना चाहता था, बट ठीक है, बच्चों के सामने दोबारा शेयर करूंगा, आपके सामने भी शेयर करता हूँ। ईयर 2000 की बात है और हमारी कॉलेज के स्पोर्ट्स डे था, गेम्स हो रहे थे, और जैसा मैं अभी हूँ हेल्दी, लगभग वैसा ही था तब। अच्छा, थोड़ा बहुत ही पतला होगा। तो मेरे को मेरे दोस्तों ने चढ़ा दिया कि तू 1500 मीटर की रेस में हिस्सा ले। अच्छा, 200 मीटर का ट्रैक है, 7.5 चक्कर होते हैं, ठीक है। मैंने हिस्सा लिया, मैंने स्टार्ट की रेस। अच्छा, मैं 4th चक्कर में था, तो जो 1st, 2nd, 3rd आने वाले थे वो आ चुके थे। अच्छा, और जब मैं 5th राउंड में था, बाकी के जो बच्चे थे 9-10 ने हिस्सा लिया था, जो जिन्होंने देखा 1st, 2nd, 3rd आगे, उन्होंने फिर ग्राउंड छोड़ दिया था। अच्छा, 5th राउंड के बाद मैं अकेला उस ट्रैक पे दौड़ रहा था। अच्छा, और सब लोग मेरी हूटिंग कर रहे थे, अबे आजा। टीचर्स भी जो दर्शक थे वो भी, अरे चौधरी क्या करेगा, आ जाना, क्या छोड़। मैं रुका नहीं। जब मैं 7th राउंड पे पहुंचा ना, सब लोग मेरे लिए ताली बजा रहे। क्या बात, कीप इट अप सुनील चौधरी, तू कर सकता है, तू कर सकता है इसको। मैंने अपने 7.5 राउंड पूरे किए। क्या बात है, क्या उसके बाद में वहां से हटा। तो काम अगर स्टार्ट किया है तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप फेल हो रहे हो, पीछे रह रहे हो, आपको पूरा करना है इसको। ये मतलब एक मैसेज बहुत अच्छा आपको वहां से मिला, एक इंस्पिरेशन मिली उस जगह से। तो जिस काम को स्टार्ट करना है उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा करके जाना है, चाहे उसमें रिजल्ट कोई भी आए, लेकिन करना है पूरा। रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं ना सर। हाँ, आपके हाथ में आपकी मेहनत है, हाँ, वो ही आपको लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो इसीलिए तो है हाँ, कि आपको तो मेहनत करनी है, फल अपने आप करें। और जितना ज्यादा स्ट्रगल है, इसका मतलब आप ऊपर वाले के उतने प्रिय हो। अपने प्रिय लोग भी तो टेस्ट लेता है ऊपर वाला, भगवान उन्हीं के टेस्ट लेता है। बहुत बढ़िया है ना। और जैसे मैं आपको बताऊं, इस कॉलेज ने, सर ने हमको इतना दिया है, सर ने हमें इतना दिया है। मैं 2 लाइनें अपने उस टाइम की याद आती है मेरे को, जब मैं कॉलेज फर्स्ट जॉब में था। अच्छा, कि किसी ने दिया है एक कतरा भी, अगर तुमको किसी ने अगर मुझे एक कतरा भी दिया है, रही जिंदगी तो समंदर लौटाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आज जो भी हैं, हम इस कॉलेज, इस इंस्टीट्यूशंस की वजह से हैं, और इस कॉलेज के लिए, सर के लिए, बच्चों के लिए हम कुछ भी कर पाए। हम इतने, हमारी इतनी औकात तो नहीं, इतने बड़े हो गए, बट एक जैसे राम सेतु बनने में गिलहरी का प्रयास था, तो हम वो एक गिलहरी प्रयास जरूर करना चाहेंगे कि हम कुछ भी कर पाए, जरूर करें। तो आज यहाँ पर आने का क्या मकसद रहा आपका सर? आज जस्ट मेरा सर से बात हो रही थी, तो सर ने मेरे को बोला कि आप एक बार कॉलेज आइए, अच्छा लगेगा, कुछ वहाँ पे है, अपना प्रोग्राम है, तो उसमें आप हिस्सा लीजिए, तो इसलिए मैं आया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अभी क्या कहते हैं, आगे कुछ योजना है यहाँ से कुछ बच्चों को अपने साथ कुछ वर्कआउट नेक्स्ट ईयर जो भी अपना होगा, मैं सर से ऑलरेडी सर ने विजिट भी किया हमारा